ज्योति जी, कंचन आंटी। हाँ, दिख नहीं रहे। देखा मैंने, नाम से तो नहीं है। कोई और है क्या? कोई और नाम से? आईफोन? नहीं नहीं, सुभाष काकरिया। हाँ, अच्छा, एक मिनट। आस्क वो बना दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं होस्ट। होस्ट बना दिया। वीना जी पुत्रा। जय जी भाभी जी। हाँ बोलिए। नहीं, वो पेज नंबर 20 में किस था ना मोहिनी जी का? हाँ, एक मिनट। हाँ जी, मोहिनी जी। हाँ, मोहिनी जी। हेलो। हाँ बोलिए। पूछिए मोहिनी। निकाचित कर्म किसे कहते हैं? उसमें है ना, पूर्व में बंधे हुए कर्म को। एक मिनट। अच्छा, कौन सा प्रश्न नंबर? 119। हाँ, पूर्व में बंधे हुए कर्म। अब आशा तब अपन बांधी है तो उसमें मैंने बांधी है तो उसमें वापस कर्म कैसे गाढ़े कैसे हो जाएंगे? उसमें अनुभाग बंध अधिक हो सकता है। रस की उद्वर्तना होती है ना, हाँ, तो उद्वर्तना हो गई तो वो गाढ़ हो गए। तो पहले उसमें सामान्य। उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ, जैसे अब है ना झाड़ू का पुंज है। पहले के हम्म। तिनके एकदम सूखे सूखे हैं। कर्म लताएं मान लो सातावेदनी के एकदम सूखे थे, बांधी हुई। नई सातावेदनी बांध रहे हैं, बहुत रस वाली बांध रहे हैं, तो जो पहले बंधे हुए दलिक हैं उनमें भी अच्छा रस बढ़ जाएगा। अच्छा, तो पूर्व बंधे हुए में भी निकाचित हो जाता है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हाँ बोलिए वीना जी। हाँ, जय जी ने प्रणाम करती हूँ। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 2856। हाँ बोलिए। इसमें वनस्पति काय के सर्वबंध का जघन्य अंतर दो क्षुलग्भ में 3 समय काम पूर्ववत और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात काल दिया है। तो हाँ। मेरा 2000 सागर से कुछ अधिक जो त्रस्काय का काय स्थिति है वो और असंख्यात काल, इन दोनों में क्या अंतर है? इनमें अंतर आ जाएगा ना। मान लो त्रस्काय में 2000 सागरोपम गया, उसके बाद पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय में चला जाएगा। हाँ, मतलब एकेंद्रिय के बाकी के जो एकेंद्रिय बचते हैं प्लस वो प्लस क्या कह सकते त्रस्काय, प्लस त्रस्काय। तो फिर 2858 में एक बार देखेंगे। कौन सा? 2858? 58। हाँ बोलिए। इस वनस्पति का एक बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात काल है। हाँ, यहाँ भी तो असंख्यात काल ही दिया है ना। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात काल है 5-6 में भी। वो असंख्य काल कितना समझना है? त्रस्काय की काय स्थिति और एक पृथ्वी, अप, तेव, वायु जोड़ दीजिए। वनस्पति को छोड़कर बाकी सब जोड़ दीजिए उसमें। यहाँ असंख्यात काल वो 2000 सागर से 57,000 सागर अधिक, उससे भी ज्यादा हो गया असंख्यात काल। उससे 2000 सागरोपम भी असंख्यात काल ही है। सागरोपम असंख्य काल में ही आता है। तो 2000 सागरोपम इसका तो खोला हुआ है प्रज्ञापना सूत्र के 18वें पद में काय स्थिति में, कि त्रस्काय में इतनी देर रहा, फिर पृथ्वीकाय में असंख्य काल, अपकाय में असंख्य काल, तेवकाय में, वायुकाय में, शेष 4 एकेंद्रिय उनमें भी असंख्य काल रह जाएगा। उन 4 को और त्रस्काय को, 5 को जोड़ लो तो भी असंख्य काल ही हो गया। असंख्यात काल असंख्यात प्रकार का होता है, तो बहुत बड़ा असंख्यात काल हो गया ये। वनस्पति का जो अंतर है वो बड़ा असंख्यात काल हो गया। हाँ, मतलब दोनों में आपने कंपेयर करे तो ये 2000 सागर और असंख्य से वो असंख्यात काल ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनकी भी काय स्थिति असंख्यात काल की बताइए। पृथ्वी काय की असंख्यात काल, अप काय की असंख्यात काल, वो 4 असंख्यात काल जोड़ लो और 2000 सागरोपम जोड़ लो, उतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर हुआ ये? किसी को कोई डाउट हो तो मधु पूछ जी, सकते हैं। क्लियर हुआ आपका ये वनस्पति का उत्कृष्ट अंतर? ठीक, एक प्रश्न और। हाँ बोलिए। ये प्रश्न 2872 में जो वायुकाय की स्वकाय की अपेक्षा जो एक मिनट, सबको खोलने दीजिए। 2872 खोलिए सबको। एक मैं प्रश्न पूछ रही हूँ बीना जी। 2861 में वेक्रिय शरीर बंध किस कर्म के उदय से होता है? 2861 सवीर्य आदि 8 बोल, तो 8 बोल तथा वेक्रिय लब्धे,
8 बोलों से कौन बंद करता है और 9 बोलों से कौन बंद करता है? आठ बोलों से तो जो लब्धि वाले होंगे वो करेंगे। 8 नहीं, नहीं, 9 और 9 बोल, 9 9 बोल से 9 बोलों से वो करेंगे लब्धि वाले, और जो नैरेई होंगे वो 8 बोल से करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 8 बोलों से नेरिक देवता के तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान विक्री शरीर है, तो उनके 8 बोल समझना चाहिए। विक्रिय लब्धि आ जाएगी मनुष्य तिर्यंच में। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ, अब आपका प्रश्न बोलिए। मेरा टू है एट कि सरला जी मिन्नी, आप एक दिन रीडिंग तो करिए। हाँ सरला भाई, सरला जी मिन्नी करेंगे। नेक्स्ट में आपका नाम लिखवा देती हूँ। अनम्यूट करो ना इनको। हाँ आंटी, तब तक आप प्रश्न रख लीजिए। हाँ, ये वायुकाय से वायुकाय का जो स्वकाय का अंतर है, इसमें जघन्य अपना अंतर मुहूर्त दिया है। तो जो शुल्लक कितनी देर से कर रहे थे, तीन समय कम शुल्लक भाव। एक तो मिनट, सुनाई नहीं पड़ रहा है पूरा, वापस बोलिए वापस ना। वायुकाय के जो स्वकाय का अंतर है, वायुकाय के वैक्री शरीर में हाँ, स्वकाय की अपेक्षा, तो वहां जघन्य अंतर है, अंतर मुहूर्त। तो अभी पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था कि शुल्लक भाव में 3 समय कम स्वकाय की अपेक्षा, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? नहीं, पहले कहाँ दिया है क्षुल्लक भाव में 3 समय कम? वायुकाय उसके की औदारिक का होगा ना आंटी, उसका हाँ, वो औदारिक का होगा। वायु का एक जीव है। अभी मान लो कोई वायु का एक जीव वेक्री शरीर बनाया, आंधी तूफान आदि हो रहे हैं उस समय वो बनाया हुआ है, और फिर अंतर मुहूर्त बाद में दोबारा वापस बना लिया, फिर अंतर मुहूर्त बाद बना लिया। तो एक भाव में भी हर अंतर मुहूर्त में वो कई बार बना सकता है। और स्वकाय, वायुकाय मरकर वायुकाय में वापस उत्पन्न हो तो भी अंतर मुहूर्त बाद पर्याप्त होकर फिर बना लिया। मेरा वायुकाय मूल में तो औदारिक ही होता है ना। हाँ, तो वैक्री नहीं किया, हाँ, तो वापस वायुकाय में आएगा, तो वहां पे शुल्लक भाव 3 समय वाली बात घटित नहीं होती है क्या? नहीं, अपने को वायुकाय मूल की बात ही नहीं करें, औदारिक की बात नहीं यहाँ करें। जो जीव वेक्री करता है तो अच्छा, हर जीव करे, जरूरी नहीं है कि हर भाव में हर जीव वायु का एक जीव विक्रिय करे। उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात में भाग का अंतर बता दिया ना, असंख्य काल बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ अपने को वायुकाय का वैक्री वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। हाँ, कि जो विक्रिय कर रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं कि वो दोबारा कब से जल्दी से जल्दी कब कर सकता है, तो अंतर मुहूर्त बाद। एक भाव की अपेक्षा भी अंतर मुहूर्त है और दूसरे भाव की अपेक्षा भी। वायुकाय मरकर वायुकाय हो गया और वहां पर्याप्त होने में उसको अंतर मुहूर्त लगा, पर्याप्त होते ही कर लिया। ठीक है, ठीक है। 2 कारण है, दोनों कारण दिए हुए होंगे इसमें। हो गया पिन्ना जी, और है डाउट्स? हाँ, हो गया। ठीक है, श्रेया जी। हाँ, प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर 2851, औदारिक के अलब्धिधारी जीवों में स्वकाय के 2851 सब कोई खोल लीजिए। हाँ, औदारिक के अलब्धिधारी जीवों में स्वकाय की अपेक्षा देशबंध का जघन्य अंतर कितना है? तो कौन अलब्धिधारी हुए औदारिक के अलब्धिधारी? कौन हुए? अलब्धिधारी को छोड़कर अलब्धिधारी समझ में नहीं आ रहा है। अलब्धिधारी यानी वायुकाय को छोड़ दो। वायुकाय तो लब्धि है, विक्री शरीर बना सकता है। मनुष्य और 3 औदारिक के 10 दंडक है, उनमें से 3 विकलेंद्रिय और वायुकाय को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, बाकी अलब्धिधारी है। ये वो अलब्धिधारी नहीं बनाते हैं ना, 3 विकलेंद्रिय विक्री शरीर नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं करता है। असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय का दंडक तो तिर्यंच पंचेंद्रिय में आ जाता है। ठीक है, समझने के लिए कर लो। ये असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पतिकाय, ठीक है। 4 और 3 7 जीव है जो विक्री शरीर नहीं बनाते हैं। एक बस इसी का था, दोनों में अलब्धिधारी आया तो अलब्धि का ही मीनिंग समझ में नहीं आया था। अब 2861 में जो अभी आपने 8 बोल का पूछा था, लेकिन 8 बोल कौन से? सभी आदि शुरू में इस थोपड़े के प्रारंभ में दे दिया ना,
औदारिक शरीर क्या? कौन सा क्वेश्चन है? 2815 पेज 506। अच्छा हाँ, तो पहले 2814 में प्रश्न पूछा है ना गौतम स्वामी ने, किस कर्म के उदय से शरीर हो रहा है? वीर्य, संयोग, सद्द्रव्य, प्रमाद, ये 8 बोल है। इसका 8 बोल का नीचे 2815 में खोला हुआ है और एक 9वां कारण बढ़ गया विक्रिय लब्धि। हाँ ठीक है सब, भी थोड़ी क्लास से बीच में डिस्टर्ब रही जो थोड़ा सा। कोई बात नहीं। और एक है 2865, हाँ बोलिए। इसमें है कि ये वैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति कितनी है। तो इसमें जो उत्कृष्ट अंतर बताया है स्थिति का अंतर मुहूर्त, तो ये अंतर मुहूर्त अंतर नहीं बताया, उत्कृष्ट स्थिति है इसमें। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। हाँ, तो ये जीव अगर मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय वायु का विक्रिय शरीर बनाए तो अंतर मुहूर्त तक ही वो शरीर रहेगा, उनको बार बार बनाना पड़ेगा विक्रिय शरीर। अच्छा, हर अंतर मुहूर्त में उनकी स्थिति पूर्ण हो जाएगी, फिर नया बना लो, पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि अभी कोई जीव है, उसने एक शरीर का विक्रिय शरीर बनाया, मनुष्य ने समझ लीजिए कि इस रूप का एक विक्रिय शरीर बनाया, और फिर पता नहीं उसने वापिस इसी में पुद्गल डाल देगा विक्रिय समुद्घात करके, या इसको हटा के दूसरा नया इसी जगह रख देगा बना के, ऐसे हर अंतर मुहूर्त में करेगा। लंबे काल तक रखना है उसको, टिकाए रखना है। मान लो किसी परिषद में बैठा है कोई चक्रवर्ती है, विक्रिय शरीर बनाया हुआ बैठा है किसी परिषद में, तो वो बार बार बनाता रहेगा, उनका उपयोग रहता है। तो अंतर मुहूर्त बाद पहले वाला खत्म हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक और है सब 2869, समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर के सर्वबंध के जगन्य एक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया कि कोई मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होकर काल करके 2 समय की विग्रह गति से देव या नैरिक रूप से उत्पन्न हो तो प्रथम समय अनरक और दूसरे समय सर्वबंधक होता है। तो इसमें ये समय, हाँ बोलिए, 2 समय क्यों भेजा जब इसने अगर 3 समय देखिए 3 समय करते तो जगन्य अंतर नहीं निकलता, 2 समय अनाहरक हो जाता ना तो 2 समय निकलता। आपने को जगन्य कम से कम बताना है, इसलिए 1 समय निकालना है ना अंतर। और रिजु गति से भेजते, सर्वबंध किया, रिजु गति से चला गया, सर्वबंध हो गया, तब तो अंतर होता ही नहीं। तो नैरिक का सर्वबंधक होता है। जैसे दूसरा पॉइंट दिया, सर्वबंध के बाद एक समय वैक्रिय का देशबंध करके रिजु गति से देव या नैरिक का सर्वबंधक होता है। तो 2 तरीके बता दिए ना। कोई जीव होता है कि वैक्रिय शरीर बनाया, देशबंध हुआ, सर्वबंध किया, दूसरे समय देशबंध हुआ, और उसके बाद रिजु गति से जाके नरक गति का वो सर्वबंध हो गया वैक्रिय शरीर का। तो एक समय का अंतर हुआ ना सर्वबंध का वैक्रिय शरीर का, एक ये। और दूसरा है कि कोई जीव है वैक्रिय शरीर का सर्वबंध हुआ और देशबंध किया ही नहीं, काल कर गया। हाँ ठीक है, अब वो बाटे बहते में 2 समय बिताया, अगर रिजु गति से चला जाए तब तो अंतर होता ही नहीं। लेकिन एक समय का तो हो जाता ना, जैसे काल करा, हाँ, और फिर रिजु गति से गए तो एक समय काल करना और पहुंचना और आहार लेना सब एक ही समय में हो जाता है। अच्छा, तो इधर सर्वबंध हुआ और काल कर उधर भी सर्वबंध। तभी देखो वैक्रिय शरीर के सर्वबंध की स्थिति कितनी बताई है, उत्कृष्ट 2 समय बताइए ना। 2862 खोलिए। हाँ, 2862 में उत्कृष्ट 2 समय। उत्कृष्ट 2 समय कैसे होगी? कोई मनुष्य या तिर्यंच यहाँ रहा हुआ वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक हुआ, अगले समय में रिजु गति से जाकर नरक या देव गति में सर्वबंधक हो गया, तो 2 समय सर्वबंध हो गया उसका। हाँ। ठीक है, अब अंतर पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो जब अंतर बताना है तो कम से कम 1 समय का अंतर तो बताना ही होगा। हाँ, तो 2 समय की विग्रह गति करेगा तभी तो वो पहले समय अनाहरक हुआ और दूसरे समय वो पहुंचना जाना आना सब हो गया, तो 1 समय का सर्वबंध है। ठीक है, और 3 समय की अगर बता देते हैं उनकी विग्रह गति तो होता नहीं, तो फिर अंतर अधिक हो जाता, 2 समय अनारक हो जाता। अपने को 1 ही समय अनारक बताना है उसको। प्रणाम साहब। बोलिए संजू जी। भाभी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 2849 में फर्स्ट वाला वायु काय और 1 मिनट खोलने दीजिए सबको। 2 पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 515 2849।
खोलिए सब कोई, हाँ पढ़िए, बोलिए। हाँ, इसका फर्स्ट पॉइंट है वायुकाय और त्रियंच पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर में अंतर्मुहूर्त रहकर। तो वो वैक्रिय का देश बंद होने के बाद अंतर्मुहूर्त वहां रहकर काल करेगा क्या? हाँ, उसकी उत्तर स्थिति अंतर्मुहूर्ती है। वैक्रिय शरीर में वो अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्ती रह रहा है। अच्छा, तो उसका ये अंतर बता दिया कि अंतर्मुहूर्त रहकर वापस ये बंद कर लेगा, देश बंद। ठीक है, हो गया भाभी जी। ठीक, बोलो श्वेता। आंटी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आप कितनी बार बताते हैं कि आहारक मुनिराज कहीं से पधार रहे हो, उनको दुर्गंध आती है तो उनको असाता वेदनी का उदय हो जाता है। तो एक हम इसको दुर्गंध से क्यों जोड़ते हैं? जैसे कि कोई सामान्य मनुष्य है, मोगरे का फूल है, मोगरे के फूल ने इतना सुरभि गंध का इतना तीव्र बंध किया है, उसको उस शुभ प्रकृति के उदय से भी उसको मतलब एलर्जी हो रही है और उसके कारण उसको असाता हो रही है, सिर दुख रहा है, तो फिर उसको क्या समझेंगे आंटी? तब उसके असाता वेदनी का उदय है, वो शुभ भी उसके लिए अशुभ रूप ही परिणत हो रही है। उसने उसके क्या साता बहुत रस वेदनी का बहुत उदय ही नहीं है, उसके साता वेदनी का उदय ही नहीं है। नहीं तो सुगंधित चीज है, आज वीतराग वाणी है, अपने को अच्छी लग रही है, अपने साता वेदनी का उदय सबके। अपन सब दूसरे मानसिक जो भी तनाव की बातें इस समय भूले हुए हैं, तब कौन सी वेदनी का उदय है? बहुत दर्द हो रहा है सर में, भूल गए ना उसको। तो उसी प्रकार उसको सुगंध महसूस ही नहीं हो रही, तो उसके साता वेदनी का ही उदय। ने क्या रस बहुत डाला आंटी, उसमें अनुभाग बहुत डाला, बहुत बांध के आया वो? हाँ, तीव्र अनुभाग है, या उपयोग ही नहीं जा रहा है। वो इतनी असाता में बैठा हुआ है कि उसको सुगंध की अनुभूति नहीं हो रही है, उसका उपयोग ही नहीं जा रहा है वहां। और उस सुगंध से ही हो रही हो तो वो सुगंध उसको भी अच्छी उसके नहीं लग रही असाता आंटी। वेदनी का, असाता वेदनी का उदय। और आंटी, नींद कम आना या ज्यादा आना क्या है? पाप का उदय है? देखो, नींद कम आना दर्शनावर्णी कर्म का उदय। दर्शनावर्णी कर्म पाप प्रकृति है, लेकिन शारीरिक स्वस्थता आदि के लिए नींद अनिवार्य है। अति ज्यादा अपन नींद लेते हैं, वो प्रमाद के अंतर्गत आ जाती है, और जैसे प्रमाद कर्म बंध का कारण है। स्त्यानर्दी को, निद्रा से स्त्यानर्दी को हम ज्यादा अशुभ मानते हैं, वो तो जो बहुत अशुभ है। हाँ, तो जो बहुत गहरी नींद में सोता है, तो क्या उसने दर्शनावर्णी जो पाप प्रकृति उसमें रस ज्यादा बांधा आंटी? हाँ। तो वो भी अच्छा नहीं है ना, ज्यादा गहरा सोना भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, बोलेंगे? अब ठीक है, जो बांधा हुआ है भविष्य में अच्छा नहीं बांधे, अभी तो यही चिंतन करना है। भविष्य में अच्छा नहीं बांध करने के लिए दक्षिणावर्णी कर्म आदि के जो बोल आगे आएंगे ना, किन कारणों से बनता है, उनका सेवन मत करो। अगला विषय वही आने वाला है। ठीक है, एक तुम उस दिन कल पूछ रही थी ना कि देखो प्रश्न नंबर इसमें खोलो प्रयोग बंद का, कि 8 मध्य प्रदेश जीव के होते हैं, वो हमेशा उसी इसमें दिया है। देखो, अनादि अपरिवर्तित भंग 2800। सब कोई खोलिए प्रश्न नंबर 2800। आंटी, मेरे को ये जानना था उसमें कि, हाँ फरमाइए पहले आंटी। नहीं, वही कह रही हूँ, हमेशा इनका 8 का परस्पर संबंध ही रहेगा, 3 का। भगवान ने अनादि अपरिवर्तित कह दिया है कि अनादि काल से इसी रूप में है, और अनंत काल तक सिद्ध होने के बाद भी इसी रूप में जीव के मध्य प्रदेश रहेंगे। नहीं, मेरा ये भी था मेरा प्रश्न कि वो ही आत्म प्रदेश होते हैं ना? हाँ, फिक्स वो है ही ये आत्म प्रदेश, वो ही फिक्स है। मध्य और ये प्रदेश भी ये भी जिज्ञासा हुई थी आंटी कि इनके ऊपर दूसरे आत्म प्रदेश भी रह सकते हैं, ये मूवमेंट करेंगे तो साथ के साथ बाउंडिंग इनकी यही रहेगी, लेकिन ये जो तो मूवमेंट दूसरे करेंगे नहीं इनके, ये तो मूवमेंट करेंगे नहीं, ये तो जहाँ है वहीं स्थिर है, मेरे शरीर के मध्य भाग में वहीं पड़े। उसके ऊपर भी कितने असंख्य आत्म प्रदेश है, संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों प्रमाण। शरीर मेरा कितना है? 5 फुट 1-2 इंच है, और उस शरीर में तो एक के ऊपर एक बहुत थेपी आई हुई है आत्म प्रदेशों की। दूसरे आत्म प्रदेश तो मान लो कि ये मेरा मध्य प्रदेश का पॉइंट है, इसके ऊपर दूसरे भी असंख्य आत्म प्रदेश पड़े हैं, वो तो घूम रहे हैं। ये 8 नहीं घूम रहे हैं जो पेंसिल के ऊपर वाले हैं, ये यहाँ का जो बाटे बहते में अवगाना इनकी चेंज हो रही, तो भी वो मूवमेंट नहीं बोलेंगे हम? नहीं, बाटे बहते में तो पूरी जा ही रही है, बस तभी अपनी अवगाना बदलते हैं सिर्फ। तो उस टाइम तो वो मूवमेंट कहलाएगा ना, वो तो मूवमेंट होगा ना आंटी? उस वक्त होगा, बाकी दिन जीवन पर्यंत नहीं होगा। हाँ, ठीक है। और आंटी, एक और चीज इसमें जिज्ञासा उठी कि जैसे सिद्ध भगवान जाते हैं सिद्ध विग्रह गति में, आप यहाँ फरमा रहे बाटे बहते में इनकी अवगाना जो है वो चेंज होती, तो क्या जब जीव सिद्ध होता है और जब सिद्ध विग्रह गति में है, तब उस समय भी संभावना है कि उनके योग है क्या? सिद्ध विग्रह गति में योग है, जब अवगाना बदलती है सहयोगी जीवों के, अयोगी के नहीं।
अयोगी तो इन्होंने योग निरोध यही कर लिया, जहां जैसे रहना था रह गया बस, वहां चेंज नहीं होगी। योग ही नहीं है तो चेंज कैसे होगी ना। बहुत बहुत कृपा करें, बहुत सुंदर। कमला जी 1 मिनट। सरला जी मिन्नी पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में? हाँ हाँ पढ़ूंगी। हाँ तो उनका लिख लेना ना श्वेता। हाँ आंटी। कमला कहाँ जी से भूरा, पढ़ना है? अनम्यूट किया आपको, कमला जी भूरा। हाँ कौन सा पढ़ूं? हाँ 1 मिनट। 872। हाँ 72। नहीं ये तो हो गया था, 73 से पढ़ना है, 73। वायु काया के वेक्टीय शरीर का पर काया की अपेक्षा अंतर कितना है? उत्तर, जगन्य अंतर उत्कृष्ट अनंत काल है, अर्थात अनंत काल वनस्पति आदि में रहकर पुनः वायु का रूप में उत्पन्न होकर अवश्य वेक्रिय करता है। प्रश्न 28474। बचेंद्र और मनुष्य के वेक्रिय शरीर का स्वकाया की अपेक्षा सर्वबंध देशबंध का अंतर कितना है? उत्तर, स्वकाया की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पृथक क्रोध पूर्व का अंतर है। त्रियंच पचेंद्र और मनुष्य लगातार उत्कृष्ट 8 भव ही करते हैं, इस दृष्टि से उत्कृष्ट अंतर है। ठीक है, ये क्लियर है सबके? मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्य उत्कृष्ट 8 भव, मनुष्य मरकर वापस मनुष्य, फिर मरकर 8 भव मनुष्य बने तो उत्कृष्ट 8 बार ही ऐसा कर सकता है। और करोड़ पूर्व के भव करे तो करोड़ पूर्व 8 करोड़ पूर्व का उसका अंतर होता है, उसके बाद वो कर सकता है उत्कृष्ट अंतर। इस भव में किया फिर 8वें भव में करा। प्रश्न नंबर 2875। त्रियंच पचेंद्र और मनुष्य के विक्रिय शरीर का पर काया की अपेक्षा अंतर कितना है? उत्तर, पर काया की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर है। कैसे हुआ जघन्य अंतर्मुहूर्त? जैसे कोई मनुष्य है, यहाँ पे मर के वापस मनुष्य बना और पर्याप्त होकर, अंतर्मुहूर्त का अपर्याप्त का काल होता है, अपर्याप्त जीव वेक्रिय शरीर नहीं बना सकता है, पर्याप्त होने के बाद वो वेक्रिय शरीर बना लिया तो जघन्य अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट अनंत, सॉरी पर काय, यानी मनुष्य मरकर दूसरी गति में गया, मनुष्य मरकर पृथ्वी काय बन गया, अंतर्मुहूर्त वहां रहा, वापिस आया मनुष्य बना, अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त रहा, वो अंतर्मुहूर्त 2 अंतर्मुहूर्त हो गए, दोनों को मिलाकर 1 अंतर्मुहूर्त हो गया, बड़ा अंतर्मुहूर्त हो गया। 256 आवली का पृथ्वी काय में रहा, यहाँ से मरा और फिर मनुष्य बना, अपर्याप्त की अवस्था में नहीं किया तो अंतर्मुहूर्त। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? एड्रेस करिए अगर किसी को नहीं समझ आया ये प्रश्न तो। हाँ एक अंजू जी। हाँ भाभी जी एक बार वापस समझाइए, मैं लिख लेती हूँ। मेरे को मनुष्य का तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य का जघन्य अंतर बताना है पर काय की अपेक्षा, यानी वो मनुष्य मर कर कहीं ना कहीं जाकर दूसरी जगह पहले उत्पन्न होगा और वापस मनुष्य बनेगा और फिर वेक्रिय शरीर बनाएगा। तो भगवान कह रहे हैं जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। वो कैसे घटित होगा? मनुष्य मरा, पृथ्वी काय में गया, वहां से आकर वापस मनुष्य बना, तो पृथ्वी काय का अपन ले लेते हैं अंतर्मुहूर्त का भाव उसका, वापिस आया मनुष्य में भी अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्त रहा, अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त तो 2 अंतर्मुहूर्त हो गए। वो दोनों अंतर्मुहूर्त छोटे थे, वो मिला के 1 अंतर्मुहूर्त कहा गया। मनुष्य से काय पृथ्वी में चला गया, हाँ पृथ्वी में अनंत अंतर्मुहूर्त रहकर वापस मनुष्य में आ गया, ऐसा? हाँ हाँ ठीक है। और फिर मनुष्य में आकर कब बनाएगा वो वेक्रिय शरीर? पर्याप्त होने के बाद ही बनाएगा। पर्याप्त, हाँ हाँ ठीक, तो ठीक है, हाँ ठीक है। अपर्याप्त अवस्था मनुष्य का फिर कितना माने? अंतर्मुहूर्त में जीव अपने बोलते हैं कि अंतर्मुहूर्त बाद जीव पर्याप्त होता है। हाँ तो मतलब जब अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ तब वो पर्याप्त है। बस पर्याप्त हो के कभी भी बना सकता है, उसमें सामर्थ्य है। नहीं, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे मनुष्य का भाव वापस जब आया वो पृथ्वी का घूम के, तब वो अंतर्मुहूर्त का तो ले ही लेगा ना यहाँ का, प्लस पहले का अंतर्मुहूर्त तो क्या ज्यादा नहीं हो रहा है? अपने बोल रहे हैं कि भाई पर्याप्त होने में उसको अंतर्मुहूर्त लग जाता है। हाँ, और पृथ्वी काय का अंतर्मुहूर्त
किसी भी गति भाव में गया अंतर मुहूर्त रहा, पृथ्वी काय में अंतर मुहूर्त रहा, यहाँ उसको अपर्याप्त अंतर मुहूर्त, दो अंतर मुहूर्त जोड़कर भी अंतर मुहूर्त असंख्यात प्रकार का होता है ना। मान लो पृथ्वी काय में क्षुल्लक भाव रहा। हाँ, वो समझ में आ गया। मेरा प्रश्न है जो मनुष्य वापस आ रहा है मनुष्य के भाव में, तब वहां जो अंतर, तो उसका कालमान हम लोग जैसे अभी तक ऐसी समझ में थी कि एक मुहूर्त से मतलब अंतर मुहूर्त में जैसे थोड़ा ही समय कम बाकी है तभी जीव शायद पर्याप्त होता होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा काल नहीं है अपर्याप्त का। अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त छोटा है। अच्छा ठीक है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। हाँ आंटी, तीन पर्याप्ति में मुख्य रूप से तो उसको ज्यादा काल लगता है। जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करे तो तीन पर्याप्ति अवश्य पूर्ण करता है। उसमें सबसे बड़ा काल उसका शरीर पर्याप्ति का है, वही 256 आवली का ही लगता है उसको सिर्फ। और 256 आवली का है कितना काल उस, तब फिर बाकी तीन पर्याप्तियां बांधने में भी कितना काल लगेगा? बहुत कम काल होता है। ठीक है बात। हाँ बोलिए आंटी। हाँ, जीव की सरलता का क्या मिथ्यात्व या सम्यक्त्व से कोई संबंध है? मिथ्या दृष्टि जीव भी सरल आदि हो ही जाते हैं। मनुष्य आयु के बंध का कारण में क्या है? प्रकृति की भौतिकता भी बताई है ना। हाँ, वही इसी कारण मन में आया कि क्या सरलता मिथ्या दृष्टि जीव को भी। मिथ्या दृष्टि जीव कितना ऊंचा साधुपना पाल ले सकते हैं। नवग्रवेक में जैन साधु बनकर ही जाते हैं ना, अभव से देख मिथ्या दृष्टि जीव। अपन भी अनंत बार जाके आ चुके हैं, अनंत बार अपन मनुष्य गति में आ चुके हैं। तो प्रकृति की सरलता, भद्रिकता आदि का, इन गुणों का अपन ने पालन किया तभी तो मनुष्य गति में आए। मतलब इन गुणों का मिथ्या दृष्टि भी जीवन में भी हो तो कोई हाँ, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी, कृपा करें। बस उनके जीवन में एक सम्यक दर्शन नहीं है, एक संवेग भाव नहीं है, वो अपने में अधिक है। हर समय अपने आप को देखो, दिन में कम से कम 5-10 बार तो अपन सबको देखना ही है कि मेरे में सम्यक दर्शन है या नहीं, मैं संवेग भाव में हूँ या नहीं। सबको सोचते हैं दिन में 3-4 बार, नीना भाई संवेग भाव याद करते हैं कि मुझे मोक्ष में जाना है, एकदम तीव्र करना है मोक्षाभिलाषा को अपने को। भाभी जी, मीना भाभी जी कितनी बार दिन में कर रहे हैं? संवेग भाव आता है, नहीं भी आए तो जबरदस्ती ले आओ। भूख नहीं हो तो भी जैसे बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, वैसे ही सोच लो कि अपन क्लास में सोच रहे जबरदस्ती संवेग भाव लाना है। संसार बहुत अच्छा लगता है अपने को, घर में कोई खुशी है, कोई बीमार है, अपन उसी में रमण करते हैं। कोई थोड़ी बड़ी छोटी बड़ी चिंताएं आ जाती है, दिन रात उसमें अपन बिता देते हैं। बीच में कुछ क्षण अपने को संवेग के लिए निकालना है। हाँ बोलिए। हो गया? हो गया आंटी से। पढ़ो। प्रश्न 2876, निर्यक देवता के वेक्रिय शरीर का स्वयं काया की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं होता है? उत्तर, निर्यक देवता मरकर पुनः निर्यक देवता नहीं होते हैं, इसलिए इनके वेक्रिय शरीर का स्वयं काया की अपेक्षा अंतर नहीं होता है। प्रश्न 2877, निर्यक और 8वें देवलोक के देवों के वेक्रिय शरीर के सर्वबंध का अपकाया की अपेक्षा जघन्य अंतर कितना है? उत्कृष्ट, इन जीवों का पर काया की अपेक्षा जघन्य अंतर अपनी अपनी स्थिति से अंतर मुहूर्त अधिक है। जैसे पहला 10,000 वर्ष की स्थिति वाला देव एक समय सर्वबंधक, दूसरा वंश एक समय कम 10,000 वर्ष देश बंधक रहकर, तीसरा काल करके त्रियंश में अंतर मुहूर्त रहकर, चौथा पुनः देव बनकर सर्वबंधक होता है। श्वेता, ये एक बार बोर्ड में बता दो। अन्नपूर्णा जी करा रहे हैं क्या? पूछो अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी, आपके क्लियर है विषय एकदम? हाँ आंटी क्लियर तो है, लेकिन अभी खाना खा रहे थे साथ साथ। क्या दीदी आप करवा दो। अच्छा आंटी, कमला आंटी अगला पढ़िए ना, मैं बताती हूँ। प्रश्न 2878, निर्यक और 8वें देवलोक तक के देवों के वेक्रिय शरीर के सर्वबंध का पर काया की अपेक्षा जघन्य अंतर कितना है? उत्तर, इन जीवों का पर काया की अपेक्षा देशबंध का जघन्य अंतर मुहूर्त है। जैसे कोई निर्यक
काल करके अंतर मुहूर्त त्रियंच में रहकर पुनः नेरिक बन जाए। प्रश्न 2879। नेरिक और 8वें देवलोक के देवों के वेक्रिय शरीर के सर्वबंध देशबंध का पर पाए की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कितना है? उत्तर, इन जीवों का पर पाए की अपेक्षा सर्वबंध देशबंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2877। नैरिक और वहां मतलब भवनपति से लेकर के 8वें देवलोक तक के जो देवता हैं उनके वक्रीय शरीर का सर्वबंध। तो जीव आके उत्पन्न हुआ, यहाँ पर इसका ये पहला समय इसने सर्वबंध किया, ये सर्वबंध का एक समय है। फिर इसके बाद इनको कम से कम, क्योंकि हमको जगन्य निकालना है, तो हम नैरिक या नैरिक और भवनपति और बाणवंतर इनकी तो 10,000 वर्ष की स्थिति है, और आगे जिस देवलोक की जितनी जगन्य स्थिति होगी उतनी लेगी। अभी हम पहली पृथ्वी का नैरिक, भवनपति और बाणवंतर की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी 10,000 वर्ष की स्थिति है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10,000 वर्ष में एक समय कम उन्होंने देशबंद किया। पूरी स्थिति जो थी उन जीवों की यहाँ से लेके यहाँ तक 10,000 वर्ष की है। ठीक है, अब हमको सर्वबंध का अंतर निकाला, यानी कि यहाँ से इसके बाद का पूरा काल निकालना है। तो ये काल गिनेंगे। बीच में क्या हुआ कि इस जीव ने आयुष्य पूरा किया, आयुष्य पूरा करके जितना जल्दी हो सके उतना वापस नैरिक या देवता का भव कराना है हमको, और वो तभी संभव है जब वो तिर्यंच पचेंद्रिय में आए। नैरिक या देवता से निकल करके जीव अगर मनुष्य में आया है तो उसको वापस पहुंचने में टाइम लगेगा, इतना जल्दी अंतर मुहूर्त में नहीं जा सकता वो। तो यहाँ पर अंतर मुहूर्त उसने तिर्यंच पचेंद्रिय का किया, फिर वापस यहाँ पे नैरिक या देवता जहाँ का भी है वहां उत्पन्न हुआ, और ये एक समय ऋजु गति से जाकर के सर्वबंध कर लिया। हमको जाते ही सर्वबंध करा लेना। तो टाइमिंग कितना हुआ? 10,000 माइनस एक समय प्लस अंतर मुहूर्त कितना हुआ? 10,000 वर्ष, उसमें एक समय कम प्लस ये अंतर मुहूर्त जोड़ दीजिए। तो ये जो एक समय कम है ना, इसको अंतर मुहूर्त में एडजस्ट कर लिया, गौण कर लिया इसको। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाता है 10,000 वर्ष प्लस अंतर मुहूर्त काल। जी संजू जी, एक मिनट बोलिए सर। संजू जी। हाँ दीदी, ये समझ में आ गया। आगे का था मेरा, नेरिक काल करके अंतर मुहूर्त रहकर तिर्यंच में रहकर और पुनः नेरिक बन जाए, ये समझ में नहीं आया। ये समझ में आ गया मेरे को 2878 का। हाँ, 2878 होता है कि नेरिक जीव तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं ना संजू जी। हाँ, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य में आते हैं, और भवनपति से लेकर 8वें देवलोक के देवता भी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। हाँ, और तिर्यंच पंचेंद्रिय भी मरकर नरक में भी जाता है 7वीं पृथ्वी तक, और 8वें देवलोक तक जाता है। ठीक है, 8वें देवलोक का देव या कोई नरक का देव, 7वीं पृथ्वी का नेरिक भी है चाहे, वो तिर्यंच पंचेंद्रिय में आया, सिर्फ अंतर मुहूर्त रहा। अंतर मुहूर्त में उसको वापस नरक में अगर जाना है 7वीं पृथ्वी में, कितने क्रूर अध्यवसाय चाहिए उसके। सिर्फ अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला है, परिणामों में इतनी कलुषता, इतनी संक्लेश, इतनी कषाय उसके अंदर रहती है कि वो 7वीं पृथ्वी के योग्य भी अशुभ कर्मों को बांध लेता है, और सिर्फ अंतर मुहूर्त में, और चला जाता है वापस 7वीं पृथ्वी में। और एक पृथ्वी का एक जीव है ये तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये भी देवगति से निकल कर आया है, मान लो नरक से ही निकल कर आया, इतने अशुभ अध्यवसायों में था। यहाँ सिर्फ अंतर मुहूर्त तिर्यंच में रह रहा और इतने शुभ परिणाम रखता है, अपने अध्यवसाय इतने शुभ रख लेता है कि 8वें देवलोक जैसी पुण्यवानी भी बांध लेता है। तो ये जीव के अध्यवसायों पर निर्भर करता है कि जीव कहाँ का कैसे बंद करता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय का देखो, जन्मते ही गाय बकरी भैंस के बच्चे चलने लग जाते हैं, मनुष्य का बच्चा महीनों लगा देता है चलने में, लेकिन तिर्यंच का बौद्धिक विकास शुरू में ही जल्दी हो जाता है। मनुष्य का बौद्धिक विकास ज्यादा है, आगमों का अध्ययन, ये वो अनुशीलन मनुष्य ही कर सकता है, लेकिन बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास थोड़ा धीरे होता है मनुष्य का। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में ही नरक योग्य और देवगति योग्य आयुष का बंद कर लेते हैं, जबकि मनुष्य नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जगन्य पृथक्त्व मास का होगा तभी वो नरक गति में जा सकेगा और पहले देवलोक आदि में जा सकेगा। हमें अपने परिणामों को हमेशा देखना है, ये आगम यही सिखा रहे हैं।
बहुत विपरीत परिस्थितियां जीवन में सबके आती है, छोटी मोटी, उस समय हमारे परिणाम कैसे रहते हैं वो हमेशा देखते रहिए। यही आगम चेता रहे हैं बार बार हमें। अब इनसे देखिए, चिंतन गया ना अपना, कैसे गया वो अंतर मुहूर्त में 8वें देवलोक। इतनी पुण्यवानी बांधना संभव है? अपन बांध सकते थे अंतर मुहूर्त में ऐसी पुण्यवानी कि 8वें देवलोक में चले जाएं। कितना पुण्य संचित करना पड़ता है। नरक में जाने के लिए कितने पाप कर्म एकत्रित करने पड़ते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? हाँ बोलो। एक मिनट वंदना जी। संजू जी हो गया क्लियर? हाँ हो गया दीदी। ठीक है, वंदना जी पूछिए। एक तो पहले मेरा यही था कि अंतर मुहूर्त में से तिर्यंच को क्यों लिया, वो आपने क्लियर कर दिया। बौद्धिक और शारीरिक वृद्धि जल्दी होती है इसलिए। हाँ। दूसरा ये है कि ये 10,000 -1 समय कहाँ गया? वो -1 समय सर्वबंध में रहा ना, देशबंध का पूछ रहे अभी अंतर। आंटी वो अंतर मुहूर्त के अंदर उसको गौण कर दिया ना, नहीं अंतर नहीं मुहूर्त वो जोड़ा नहीं, उसमें। वो नहीं है, पूछ रहे एक समय कहाँ गया। तो पहले से ही एक समय कहाँ लिया, बात किसकी चल रही है? देशबंध की चल रही है। देशबंध का अंतर बता रहे हैं। तो पहले एक समय सर्वबंध रहा, तो वो नरक गति में देशबंध कितने काल तक रहा वंदना जी? 10,000 -1 समय। -1 समय। फिर वो अंतर मुहूर्त तिर्यंच में आया। हाँ। ठीक है, अंतर मुहूर्त तिर्यंच में रहा और वापस चला गया वो नरक गति में, सर्वबंध हो गया। तो जो एक समय था वो इस अंतर मुहूर्त में जोड़ दिया, तो भी अंतर मुहूर्त ही रहा। ये जो सर्वबंध का एक समय अंतर मुहूर्त में जोड़ दिया। हाँ, काउंटिंग के लिए अपन राउंड ऑफ करते हैं ना, गणित करते हैं तब। अच्छा। अंतर मुहूर्त असंख्य, मान लो ये असत कल्पना से मान लो ये अंतर मुहूर्त 10 मिनट का है, उसमें एक समय और जोड़ोगे 10 मिनट, एक समय को आप क्या बोलोगे? अंतर मुहूर्त ही बोलोगे ना। नहीं, लेकिन हमने ये -1 समय किया ना, तो वो जोड़ेंगे कैसे? माइनस है ना ये। नहीं तो बाद में बोलने के लिए अपन या तो ऐसे बोलिए 10,000 वर्ष में एक समय कम और अंतर मुहूर्त। तो सुविधा की दृष्टि से आप कैसे उत्तर दोगे? 10,000 वर्ष अंतर मुहूर्त, वो अंतर मुहूर्त में एक समय जोड़ दिए। ये अपने को मन में जानना चाहिए कि एक समय इसमें जुड़ गया। अच्छा आंटी, एक ये क्वेश्चन था, वो पहले जो था ना, मैं 2873 और 2874 ये दो क्वेश्चन आपने बताया ना दृष्टांत भाव का। हाँ, वो नहीं समझ में आया। मनुष्य मरकर मनुष्य का पर काय की स्व काय की अपेक्षा, यानी मनुष्य मरकर मनुष्य कितनी बार हो सकता है? 8 बार हो लगातार सकता 8 बार हो सकता है। तो 8 भव होंगे और उत्कृष्ट भव करे तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी मनुष्य की? करोड़ पूर्व। युगलिक मत लीजिए क्योंकि युगलिक तो करते नहीं है ना वेक्री शरीर, इसलिए करोड़ पूर्व वाले मनुष्य ही लेंगे। तो 8 करोड़ पूर्व हो गया। अच्छा, तो 8 करोड़ पूर्व तक वो वैक्रिय मतलब कर सकता है, यूं क्या? नहीं, उत्कृष्ट अंतर बताना है ना। मान लो कि मनुष्य का प्रथम भव है उसका, उसने वेक्री शरीर बनाया, उसके बाद में वो कभी नहीं बनाया, दूसरी बार मनुष्य, तीसरी बार मनुष्य बनता गया लेकिन बनाया नहीं, और सिर्फ 8वें भव में फिर वो बनाएगा। तो उत्कृष्ट अंतर कितना हो गया? स्वकाय से 8 करोड़ पूर्व हो गया ना। मनुष्य जन्मा, पर्याप्त हुआ पहले भव में, पर्याप्त होते ही उसने वेक्री शरीर बना लिया, उसके बाद वो कभी बना ही नहीं रहा है, दूसरे तीसरे पांचवें छठे सातवें भव में नहीं बनाया, और 8वें भव में भी वो अंतिम में बना रहा है वेक्री शरीर। तो कितना बोलेंगे बीच का अंतर? 8 करोड़ पूर्व हो गया ना। हाँ, पृथक तो करोड़ पूर्व लिखा हुआ है। हाँ, पृथक्व भगवान महावीर ने पृथक्व करोड़ पूर्वी का, गौतम स्वामी ज्ञाता थे, उन्हें गम्मक 24वें शतक में गम्मक चला, वहां 8 भव बता दिए, और वेक्रिय शरीर मनुष्य ये 8 करोड़ पूर्व वाला ही बना रहा है, तो फिर वो 8 समझ जाते हैं। अच्छा, और ये है कि ये 2873 का है, जगन्य अंतमुर उत्कृष्ट अनंत काल। तो अनंत काल वनस्पति नदी में रहकर पुनः वायुकाय रूप में, अच्छा अनंत काल वनस्पति की अपेक्षा से लिया है ना? हाँ, मान लो वनस्पति में पूरा अनंत काल नहीं रहा, थोड़ा वनस्पति का थोड़ा काल कम कर दिया, दूसरी जगह घूम लिया उतने काल तक। असत कल्पना से मान लो कि 100 सागरोपम होते हैं वनस्पति काल में, असत कल्पना, ठीक है। अब उसको अनंत काल बाहर रहना, जरूरी नहीं है कि वो वायु का एक जीव अनंत काल तक 100 सागरोपम तक वनस्पति काल में ही रहा, वो 99 सागरोपम वनस्पति काल में रहा, और एक सागरोपम वो दूसरी जगह घूमता गया। तो भी वो अनंत काल, पृथ्वी काय में, अप काय में, टेव काय, वायु काय सब घुमा, तो टाइम कितनी पूरी हुई उसकी? 100 सागरोपम हुई।
100 सागरोपम को अनंत काल वनस्पति काल कहा गया है। ठीक है आंटी। और एक 2875 में ना परकाय की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर है। तो हाँ। आपने बताया कि मनुष्य माना, पृथ्वी काय में गया, अंतर्मुहूर्त रहा, फिर मनुष्य बना, फिर अंतर्मुहूर्त रहा, तो दोनों अंतर्मुहूर्त को प्लस कर दिया तो वो जगन्य अंतर्मुहूर्त आ गया। तो ये उत्कृष्ट अनंत अंतर का क्या मतलब हुआ? वो वनस्पति की अपेक्षा है क्या ये उत्कृष्ट अनंत काल? जहाँ भी अनंत काल आएगा वहां वनस्पति लेना ही है। वही 100 सागरोपम वाली बात कर लो, चाहे 100 सागरोपम पूरा वो वनस्पति काल में बिताया वो जीव, या 98 सागरोपम वहां बिताया, बाकी टाइम उसने दूसरी जगह बिताया, आएगा वापिस 100 सागरोपम बाद ही तिर्यंच पंचेंद्रिय में। ठीक है, नहीं बहुत कृपा करें। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 2877 में है ना पहला पॉइंट, 10,000 वर्ष की स्थिति वाला देव एक समय सर्वबंधक। तो अपने एक समय सर्वबंधक बना रहे हैं, उससे पहले विग्रह गति का 2 समय जो अनारक रहेगा वो गौण करती है अपने उस समय को? नहीं, गौण नहीं किया, वो आया ही नहीं, वो रिजु गति से ही आया सीधा। तो पहले बार भी वो रिजु गति से आया, फिर सेकंड टाइम भी वो रिजु गति से आया? हाँ। अच्छा, दोनों टाइम अपने रिजु गति से ला सकते हैं? हाँ। नहीं, दूसरी बार में जरूरत नहीं है ना सुनीता। देखो, पहली बार तो वो रिजु गति से आया और सीधा आके सर्वबंध हुआ, एक समय कम देश बंद रहा, फिर तिर्यंच में वो अंतर्मुहूर्त रहा, फिर वापिस तो वो वापिस तिर्यंच में अंतर्मुहूर्त में चाहे वो रहा 2 समय अनारक रहा, जो रहा वो तो अंतर्मुहूर्त में काउंट हो गया ना उसका। नहीं, वापिस वो जब देव बना तो वापिस उसको अपने को रिजु गति से लाना है। पुनः देव बनकर सर्वबंध हुआ। हाँ, रिजु गति से आया देव में। हाँ, तो देव में जितनी बार। हाँ बोलिए श्वेता जी। आंटी सुनीता जी बोल रहे हैं वो मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर इसमें अपन 2 समय अनारक से लाए तो टाइमिंग और कम हो जाएगा और जघन्य हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए मैं यही बोल रही थी। पर काय के अपेक्षा और जघन्य मान हो लो जाएगा। वो अच्छा चाहे जैसे भी आए वो अंतर्मुहूर्त में गिन लो ना। नहीं, तो समय बढ़ेगा ना भाभी। ये वाला आंटी ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये अपन कम कर रहे हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय में अंतर्मुहूर्त रहा और बाद में वो आ रहा है, उसको यहाँ लाया, सर्वबंधक हुआ, जो अंतर्मुहूर्त का काल है, अंतर देव बनकर सर्वबंधक हुआ। पुनः तो देव में मान लो 2 समय अनाहरक रहा, जोड़ लो ना 2 समय अनाहरक में अंतर्मुहूर्त। नहीं आंटी, यहाँ लेस करना है, फर्स्ट में भाभी जी लेस होके फिर आगे ये अंतर्मुहूर्त है आंटी, हम यही करते हैं। ये अंतर्मुहूर्त है। सुनीता मैं समझ गई, अंतर्मुहूर्त है वो। मान लो, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। 10,000 एक समय कम रहा, सर्वबंधक रहा, और एक समय कम देश बंधक रहा, अंतर्मुहूर्त तिर्यंच में रहा, तो पिछले भाव का एक समय अपन ने इसमें जोड़ दिया और वापस जाके सर्वबंध हो रहा है, चाहे अनाहरक रह के सर्वबंध हो रहा है, 2 समय अनाहरक, 2 समय और अंतर्मुहूर्त में ही जोड़ दो। अंतर्मुहूर्त प्लस 3 समय को भी क्या जवाब दोगे? अंतर्मुहूर्त ही बोलोगे ना। नहीं, वो अंतर्मुहूर्त यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपन जल्दी कराएंगे ना, यहाँ अपन 2 समय अनारक क्यों लेंगे? यहाँ तो अपन लेते ही नहीं है। अपना जो अपन रूल करते हैं ना आंटी कि जब जगन्य निकालना है तो 2 समय अनारक रख के एंट्री करता है, बराबर। तो यहाँ पर 2 समय अनारक रखेंगे ना, तो ये हो गया 10,000 वर्ष माइनस 3 समय कम, 3 समय कम। तो यहाँ पर अपन इसमें से 3 समय लेस करेंगे, आएगा अंतर्मुहूर्त, पर ये थोड़ा और जघन्य हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसको तो करो ही मत ना, उस भाव में तो लाओ ही मत, वहां तो पहले समय में ही रखो उसको। अपन ने एक समय। अच्छा, क्यों आंटी? क्यों कर सकते हैं ना, यहाँ देशबंद अपन ने 10,000 वर्ष माइनस 3 समय रखा। यहाँ से भी ले आओ, वो सभी जो भी 1, 2, 3 समय वो अंतर्मुहूर्त में बोल दिया जाएगा। नहीं, वो तो ठीक बात है, अंतर्मुहूर्त में काउंट कर ले, लेकिन ये वाले समय थोड़े बढ़ गए, जो अपने अलग अलग समय ले रहे ना, 2-3 समय होंगे, दोनों भवों के 2-3 समय सुनीता होंगे, वो अंतर्मुहूर्त में राउंड ऑफ कर दो, मिला दो। वो ठीक बात है, दोनों लेकिन अपने ठीक प्रश्न था। अतः 3 समय कम अंतर्मुहूर्त हो गया फिर। हाँ, अब तो हो गए सब पॉइंट्स क्लियर। प्रश्न 2880। नहीं, और भी है ना? अन्नपूर्णा जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ, सॉरी अन्नपूर्णा जी, अरे अनम्यूट हो गए। आंटी। हाँ आंटी, वो अंतर्मुहूर्त का जो अध्यवसाय है ना,
उस हाँ। अध्यवसाय की वो थोड़ा मतलब वो है कि उसमें वो मेरे को सुबह से ये खटक रहा है कि लेस्या से अध्यवसाय, मतलब द्रव्यलेस्या, भावलेस्या और अध्यवसाय, इन तीनों में सीक्वेंस कैसे आएगा आंटी? पहला कौन सा है? अध्यवसाय और भाव लेशा, मन के शुभाशुभ परिणामों को लेशा कहते हैं। हाँ। तो परिणाम अध्यवसाय सभी एक ही है और उसके योग्य अपन पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब पहले भावलेस्या होगी, बाद में द्रव्यलेस्या एक ही होगी। साथ, दोनों एक साथ, जैसे जैसे भाव लेशा है उसी वक्त समय पुद्गल आते जाते हैं। मतलब उस अंतर मुहूर्त में वो बहुत शुभ लेस्याओं में रमण करेगा। हाँ, चाहे एक ही शुभ लेशा में रह जाओ, अंतर मुहूर्त का काल जिसमें भी रहेगा शुभ लेशाओं में रहेगा। अगर अंतर मुहूर्त में जाना है तो फिर वो उस वक्त अशुभ को नहीं, उसको जाना है 8वें देवलोक में तिर्यंश को अंतर मुहूर्त में, तो वो पहले कृष्ण में और फिर तेजो में आए, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका, वो निरंतर शुभ में रहेगा, तब वो इतनी पुण्यवानी संचित कर सकेगा। पुण्य भी बहुत अनिवार्य है मोक्ष में जाने के लिए। तो सबसे पुण्य का सबल ये है जो साधन, वो शुभ अध्यवसाय। तो ये जो भगवान ने जो 9 पुण्य के तरीके बताए उसमें सबसे इजीएस्ट मन पुण्य है। मन पुण्य वो सबसे कठिन है अन्नपूर्णा जी, सबसे इजी नहीं है। 1 मिनट में मन खराब होता है। आप मेरे को कुछ बोलो तो सही, एक गलत बात बोल दो मेरे को, 1-2 साल तो काफी है वो बात माथे में घुमाने के लिए। मन पुण्य बहुत मुश्किल है। ठीक है, पुरुषार्थ उसी में करना है जिसको अगर आगे बढ़ना है तो फिर पुरुषार्थ भी वही स्पीड कर रखनी पड़ेगी ना। नहीं तो ठीक है, अनादिकाल से घूम ही रहे हैं और घूमते जाएंगे। इतने चक्कर लगाए, अनंत चक्कर लगा लिए 84 के, क्या होगा? 2-4 चक्कर और लगा लेंगे। 2-4 चक्कर से बचना है तो मन पुण्य लाना ही होगा। हाँ जी, कृपा करें। मन संवर, मन पुण्य, मन का संवर, काया से संवर बहुत बार कर लिया, बहुत बार बैठे 15 मिनट टाइम है संवर कर लेते हैं, लेकिन उस समय अपने को मन को भी देखना है। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 2879। वीना जी का था ना, अनम्यूट ही है। मेरा वो एक सवाल है भाभी जी, अभी आप जो बोले 100 सागरोपम की स्थिति वो वनस्पति काल है, तो इसका मिल रहा है अपने को? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने तो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी है, ऐसे तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया संख्या। मैंने आज कितना है? अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी का एक वनस्पति काल होता है। तो अपने जो बोलते हैं कि भी निगोद में चला गया, अनंत काल रहा, फिर वापस निकल रहा है, तो इसका मतलब निगोद काल तो निगोद नहीं, निगोद में तो जीव 2.5 पुद्गल परावर्तन ही रहेगा। उसके बाद वो प्रत्येक वनस्पति में जाएगा, फिर निगोद में जाएगा। तो प्रत्येक वनस्पति और निगोद में परिभ्रमण कितने काल तक करेगा? वो उत्कृष्ट अनंत काल तक। वो अनंत काल कितना है? अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। तो मेरा यहाँ पे लग रहा है कि जो अपने 2.5 पुद्गल परावर्तन बोल रहे हैं उसको भी हम अनंत काल ही बोल रहे हैं। हाँ, वो भी अनंत काल है। 2 समय भी असंख्यात है, 10 समय भी असंख्यात है, 48 मिनट में 1 समय कम भी असंख्यात ही अंतर मुहूर्त है, सॉरी असंख्यात प्रकार का अंतर मुहूर्त होता है ना। हाँ, तो ये 100 सागरोपम इसे भी समझना। तो ये कहीं आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 100 सागरोपम की स्थिति जैसे है वो? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं है 100 सागरोपम। अच्छा, इसको समझ मत लेना, मैंने तो ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए वो एक संख्या ले ली। अच्छा, आंटी जी ने असत कल्पना बोला था ना, आप शायद भूल गए होंगे, सुना नहीं होगा। पढ़िए कमला जी। प्रश्न 2879। नेरियक और 8वें देवलोक तक के देवों के व्यक्रिय शरीर के सर्वबंध देशबंध का परकाय की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कितना है? उत्तर, इन जीवों का परकाय की अपेक्षा सर्वबंध देशबंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल वनस्पति काल है। प्रश्न 2880। 9वें देवलोक से 9 ग्रह तक के देवों के व्यक्रिय शरीर के सर्वबंध का जघन्य उत्कृष्ट अंतर कितना है? स्टार्ट। 2 समय नारक रहकर 9वें देवलोक से 3रे समय सर्वबंध। उत्तर, सर्वबंध का जघन्य अंतर अपनी अपनी स्थिति से पृथक वर्ष अधिक होता है। जैसे 18 सागर की स्थिति वाला 9वें देवलोक का कोई देव
2 समय अनारक रहकर तीसरे समय सर्वबंध तदंतर दूसरा देशबंध होता है। तीसरे वहां से काल करके प्रत्यक्ष वर्ष मनुष्य में रहकर ऋजु गति से पुनः 9वें देवलोक में जाने की अपेक्षा 18 सागर और प्रत्यक्ष वर्ष सर्वबंध का जघन्य अंतर होता है। उत्कृष्ट अनंत काल है। ठीक है। 2881 या प्रत्यक्ष वर्ष की स्थिति वाला श्रावक 9वें से 12वें देवलोक में उत्पन्न होता है। उत्तर श्रीमद् जीवाजीवी गम सूत्र द्वितीय प्रतिपत्ति के विवेचन में वर्णन है कि यद्यपि पहले से 12वें देवलोक तक, पहले नहीं 9वें से 12वें देवलोक, 9 कर दीजिए उसको। नौवें से 12वें देवलोक तक श्रावक भी उत्पन्न होते हैं, किंतु जघन्य प्रत्यक्ष वर्ष की स्थिति से इन स्थानों में जाने वाले साधु ही होते हैं। अब पृथक वर्ष में कितना साधु ही जा सकता है यहाँ पर, यानी 8 वर्ष जाजेरी स्थिति वाला मनुष्य होता है। इतनी कम उम्र वाला मनुष्य इतनी अधिक पुण्यवानी नहीं बांध सकता है 9वें देवलोक से 12वें देवलोक तक जाने योग्य। इतने ऊंचे परिणाम मनुष्य में नहीं आते हैं। मनुष्य श्रावक पणे का पालन थोड़े लंबे काल तक करता है, तभी वो 9वें से 12वें देवलोक तक जा सकता है। प्रश्न 2882 9वें देवलोक से 9 ग्रह तक के देवों के वेक्रिय शरीर के सर्वबंध का जघन्य उत्कृष्ट अंतर कितना है? उत्तर देशबंध का जघन्य अंतर पृथक वर्ष है। यथा पहला जीवन के चरम समय तक देशबंध करता है, फिर दूसरा काल करके मनुष्य में पृथक वर्ष रहकर पुनः तीसरे 9वें आदि देवलोक में उत्पन्न होकर देशबंध करता है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। नवग्रवेक में कौन जाता है? जैन साधु बनकर ही जा सकता है, वही इतनी पुण्यवानी अर्जित कर सकता है। नवग्रवेक प्रायोग्य पुण्य अर्जित वही होते हैं। उसी प्रकार 9वें देवलोक में भी अगर कोई जघन्य स्थिति वाला जाएगा तो जैन साधु बनकर ही जा सकेगा। पढ़िए। 2883 4 अनुत्तर विमान के देवों के सर्वबंध देशबंध का अंतर कितना है? जघन्य अंतर अपने अपनी स्थिति से प्रत्यक्ष वर्ष अधिक, उत्कृष्ट अंतर संख्या सागरोपम है। 4 अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव मनुष्य और वैमानिक देव के उत्कृष्ट 13 भव ही करता है। इस अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर होता है। स्वार्थ सिद्ध के देवों का अंतर नहीं है, वे देव मनुष्य में जाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। 4 अनुत्तर विमान के देव उत्कृष्ट 13 भव करते हैं। आराधक जीव के उत्कृष्ट 15 भव होते हैं। मनुष्य भव में आराधक बनता है, अनुत्तर विमान में जाकर उत्पन्न होता है। उसके बाद जब वो 13 भव करेगा तो संख्या सागरोपम तक ही वो संसार में रहेगा। स्वार्थ सिद्ध का तो 2 भव करेगा ना? नहीं, सर्वार्थ सिद्ध से निकलकर मनुष्य में आकर अवश्य मोक्ष जाते हैं। हाँ, तो वो 2 भव हो गया, स्वार्थ सिद्ध का और मनुष्य का। हाँ, ठीक। प्रश्न 2884 वेक्रिय शरीर के सर्वबंध देशबंध और अबंधक की अल्प बहुत लिखिए। पहला सबसे थोड़े सर्वबंधक काल अल्प है। दूसरा उनसे देशबंधक असंख्यात गुणा काल असंख्यात गुणा है। तीसरा उनसे अबंधक अनंत गुणा है। सिद्ध जीव और वनस्पति कायिक जीव वेक्रिय के अबंधक है। वनस्पति कायिक आदि जीव जोड़ दो, पृथ्वी काय आदि भी नहीं करते हैं ना। अनंत का बोल है इसलिए वनस्पति कायिक लिख दिया है कि वनस्पति कायिक जीव अनंत होते हैं निबोध के, बाकी पृथ्वी काय आदि भी अबंधक है, इसमें आ जाएंगे। आदि शब्द में समझ लेना चाहिए, विकलेंद्रिय पृथ्वी काय अपकाय आदि। अल्प बहुत क्लियर है एकदम। सर्वबंधक में रहेगा तो एक समय तो जल्दी से देश बंधक हो जाएगा, और देश बंधक में रहेगा तो लंबे काल तक रहेगा, अंतर मुहूर्त तक रह गया। काल लंबा होने के कारण 100 जीव रहेंगे तो यहाँ पे रहेंगे। आर शरीर प्रयोग बंध। प्रश्न 2885 बनते आहारक शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा गया है?
गौतम, एक वार का कहा गया है। प्रश्न 2886 बनते, आरक शरीर प्रयोग बंध एक प्रकार का कहा गया है, तो वह मनुष्यों के होता है या अमनुष्यों के? उत्तर, गौतम, मनुष्यों के होता है, अमनुष्यों के नहीं। मनुष्यों में भी किसको होता है? 14 पूर्व धर्मुनिराज को। कितने विशुद्ध परिणाम होते हैं जब इतना अध्ययन करते हैं। अपन तो थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहे हैं, उस समय भी परिणाम इतने निर्मल बन रहे हैं। विशुद्ध परिणाम ही होते हैं। योग विशुद्ध होता है। 4 कारणों से ये आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। ये सब पहले आ चुका है ना प्रश्नोत्तरों में, आहारक शरीर का वर्णन पूरा। ये शरीर होता है स्फटिक रत्न, जैसे औदारिक के पुद्गलों में हीरा, माणक, मोती, स्फटिक आदि रत्न होते हैं, तो स्फटिक रत्न के समान निर्मल होते हैं आहारक शरीर के पुद्गल। उनसे ये शरीर का निर्माण करते हैं। इन साधु, ये जो 14 पूर्वधर मुनिराज होते हैं जिनको आहारक लब्धि प्रकट होती है, इन साधुओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। आज अपने पास भी इतने साधु साध्वी, इस युग में भी भगवान महावीर का शासन चल रहा है। बहुत ऊंची साधना करने वाले साधु साध्वी विद्यमान है। हमें हमेशा उनके अहिंसक जीवन शैली की प्रशंसा, अनुमोदना और करनी चाहिए। कितना निर्मल इनका जीवन रहता होगा, तब ये लब्धि प्रकट होती है। पढ़िए प्रश्न 2887। एक बात है, लब्धि के लिए ये जीवन निर्मल नहीं है। लब्धि के लिए साधुपणे का पालन नहीं करते हैं। साधुपणे का पालन करते करते, ज्ञान सीखते सीखते इन लोगों में ये लब्धि प्रकट हो जाती है। निष्काम भाव से साधना करते हैं तब लब्धियां आती है। मैं सोच लूं कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरे ये लब्धि प्रकट हो जाए, तो आती रहेगी तो ही नहीं आएगी, चली जाएगी। आहारक शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? औदारिक में कहे अनुसार सवीर्य आदि 8 बोल अथवा आहारक लब्धि के तथा, वो अथवा नहीं, ठीक कर लो उसको, तथा। लब्धि के निमित्त से तथा आहारक शरीर प्रयोग नाम कर्म से आहारक शरीर प्रयोग बंध होता है। प्रश्न 2888। आहारक शरीर प्रयोग बंध के सर्वबंध और देश बंध की स्थिति कितनी है? उत्तर, सर्वबंध की स्थिति एक समय है और देश बंध की स्थिति अंतर्मुहूर्त है। प्रश्न 2889। क्या आहारक शरीर में जीव काल करता है? नहीं। यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो वेक्रिय के समान आहारक देश बंध की स्थिति भी एक समय होती। ठीक है, ये मुनिराज इतनी बड़ी लब्धि के धारक होते हैं। अन्य भी अनेक लब्धियां होती है। ज्योतिष विद्या आदि के भी जानकार होते हैं 14 पूर्वधर मुनिराज। इन्हें अपना मरण समय पता रहता है। मरण समय में ये शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। विक्रिय शरीर में तो एक समय रहकर जीव काल कर सकता है, ये नहीं करते हैं। ये अपनी अंतर्मुहूर्त की स्थिति आहारक शरीर में बिताते ही हैं। पढ़िए अंतर। प्रश्न 2890। आहारक शरीर के सर्वबंध देशबंध का अंतर कितने काल का है? उत्तर, जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन का अंतर है। प्रश्न 2891। आहारक शरीर यहाँ है ना, देखिए भगवान की वाणी है, कहीं भी संवाद अंशंट बात नहीं रहती है। कहीं वनस्पति काल दे देते हैं, कहीं देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल दे देते हैं। यानी जीव शुक्ल पाक्षिक बना, शीघ्र ही वो 14 पूर्वधारी बन जाता है, आहारक लब्धि का प्रयोग कर लेता है, फिर परिणाम खराब हो जाते हैं। तेरा मेरा कषाय की इतने ऊंचे ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी हो जाते हैं 14 पूर्वधर मुनिराज। लेकिन तेरा मेरा कषाय के कारण नीचे गिर जाते हैं। अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं, नरक में, निगोद में अनंत बार चले जाते हैं, और फिर बाद में वापस आकर वो मनुष्य बनकर आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। और जगन्य अंतर्मुहूर्त कब करेंगे? उसी भव में। एक बार आहारक शरीर बनाया और उसी भव में बना लिया। दूसरे भव में जाकर अंतर्मुहूर्त नहीं घटित करना है कि यहाँ हमारा वेक्री शरीर में अपन किए ना, यहाँ वेक्री शरीर बनाया, वापस मनुष्य बन गया और अंतर्मुहूर्त में बना लिया। इनके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर 14 पूर्वों का अध्ययन करना होता है। दूसरे मनुष्य भव में आएंगे तो, और 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। पूर्वों का ज्ञान ही, एक पूर्व का ज्ञान भी साधु को ही होता है।
गृहस्थ को नहीं होता। और साधुपना 8 वर्ष जाजेरी में ही आता है, इसलिए जगन्य अंतर मुहूर्त उसी भाव की अपेक्षा समझना चाहिए। आंटी, अगर किसी जीव ने मतलब ये आहारक शरीर का निर्माण करना है और उसको 14 पूर्व का ज्ञान और शुक्ल पाक्षिक हुआ ही है, मान लो जीव, तो उसको कुछ वर्ष लगेंगे 14 पूर्व का ज्ञान सीखने में? नहीं, क्षोभम ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम शीघ्र हो सकता है। अपने पास केतली उल्लेख पुत्र का, नहीं, वर्ष केतली लगते पुत्र हैं। का तो बताते हैं आंटी कि तेतली पुत्र को जाति स्मरण ज्ञान से अंतर मुहूर्त में 14 पूर्व याद आ गया था। नहीं, तो वो इनको याद तो आ ये गया था ना, ये तो कृष्ण पाक्षिक था, तब तो 14 पूर्वी हाँ, था नहीं। था ही नहीं। शुक्ल हाँ। पाक्षिक समय दृष्टि होने के बाद ही पूर्वों का ज्ञान आएगा। 14 पूर्व का ज्ञान अंतर मुहूर्त में अभवी को संभव लगता है आंटी, अंतर मुहूर्त में इतना शिफ्ट नहीं, हो जाए? नहीं कहना ही उचित, नहीं कहना ही उचित है कि वर्ष है या वो है, कुछ भी इस संबंध में उल्लेख नहीं है कि कब प्राप्त करता है 14 पूर्वों का ज्ञान। देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन है, शुक्ल पक्ष का भी यही काल है। तो देशों में कितने वर्ष कम है या हजारों सैकड़ों वर्ष कम है, जब नहीं पता तो हमें नहीं कहना ही चाहिए। पूर्वधर बनकर देख लेना, केवली बनकर देख लेना। अभी अपन सब अपने अध्यवसायों को इतने विशुद्ध करें कि सब शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आप सब दिख जाएगा आंख के आगे। पढ़ो प्रश्न 2891। आरक शरीर के सर्वबंधक, देश बंधक और अबंधक की अल्प बहुत लिखिए। पहला, सबसे थोड़े आरक शरीर के सर्वबंधक काल अल्प है, उनसे सर्वबंधक संख्यात गुणा। आरक शरीर जीव एक समय में उत्कृष्ट 1000 पृथक 1000 होते हैं। देख लो कितने हजार मुनि 14 पूर्वधर होते हैं। अपने को तो देशबंद सर्वबंध कठिन लग रहा है, इतना समाचार सुनने को मिल रहा है, बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। और पूर्वों के ज्ञान में तो कितना दर्शन शास्त्र, क्या विषय नहीं है। पृथक 1000 जीव होते हैं आहारक शरीर बनाने वाले, और इनसे अधिक 14 पूर्वी होते हैं। हर 14 पूर्वी को आहारक लब्धि नहीं प्राप्त होती है, कुछ एक कोई उसमें आहारक लब्धि प्राप्त करती है। तो लोक में सोचो, अभी यहाँ तो नहीं है पूर्वों का ज्ञान, पंचम काल के कारण अभी विच्छेद हो गया है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में सदैव रहते हैं 14 पूर्वधारी। पढ़िए। उनसे अबंधक अनंत गुणा। यह शरीर संयत जीवों के भी कदाचित होता है, और सिद्ध जीव और वनस्पति कायिक आदि से सभी जीव आरक शरीर के अबंधक होते हैं। तेजस कार्मण शरीर प्रयोग बंध। प्रश्न 2892। बनते तेजस शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, वह 5 प्रकार का कहा गया है, यथा एकेंद्रीय तेजस शरीर प्रयोग बंध यावत पचेंद्रीय तेजस शरीर प्रयोग बंध। प्रश्न 2893। बनते कार्बन शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा गया है? गौतम, वह 8 प्रकार का कहा गया है, तथा ज्ञानावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंध यावत अंतराय कार्बन शरीर प्रयोग बंध। प्रश्न 2894। तेजस कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर, सहवीर्य आदि 8 बोलों के कारण तथा तेजस कार्बन शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से तेजस कार्बन शरीर प्रयोग बंध होता है। प्रश्न 2895। तेजस कार्बन शरीर बंध सर्वबंध है या देश बंध है? देश बंध है, सर्वबंध नहीं। जीव के साथ इन शरीरों का अनादिकाल से संबंध है, अर्थात अनादिकाल से इनके पुद्गलों का ग्रहण निस्सरण होता रहता है, इसलिए देश बंध है। प्रश्न 2896। तेजस कार्बन शरीर के देश बंध की स्थिति कितनी है? तेजस कार्बन शरीर में 2 भंग होते हैं, यथा अनादि अनंत अभवी की अपेक्षा और अनादि शांत भवी की अपेक्षा। अंतर। प्रश्न 2897। बनते तेजस कार्बन शरीर प्रयोग बंध का अंतर कितना है? उत्तर, गौतम, तेजस कार्बन शरीर प्रयोग बंध का अंतर नहीं होता है। प्रश्न 2898। शंका। उपसम श्रेणी में 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तेजस कार्बन शरीर का देश बंद होता है, तदंतर अबंधक होकर पुनः देश बंद करता है।
फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि इनसे देशबंध का अंतर नहीं होता है? समाधान, प्रस्तुत प्रकरण में शरीर के देशबंध सर्वबंध का अंतर तभी माना गया है जब उनके मध्य में किसी भी शरीर का बंध हो। उपसम श्रेणी में इन शरीरों के बंध विच्छेद के बाद किसी भी शरीर का बंध नहीं होता है, इसलिए अंतर नहीं माना गया है। एक कारण ये है, और उपशम श्रेणी का काल बहुत अल्प है। उपशम श्रेणी में चढ़ा वापस नीचे गिर जाएगा, फिर बांधने लग जाएगा, तो भी उसको गौण कर दिया है। प्रश्न 2899, तेजस कारण शरीर के अबंधक और देश बंधक की अल्प बहुत लिखिए। सबसे थोड़े अबंधक सिद्ध भगवान, उनसे देश बंधक अनंत गुणा, क्योंकि सिद्धों से वनस्पति का जीव अनंत गुणा है जो कि देश बंधक है। पांचों शरीर की शामिल अल्प बहुत थोकड़े में या आगम में देखे, यथा सबसे थोड़े आरक शरीर के सर्वबंधक यावत सबसे अधिक आरक शरीर के अबंधक। गंतव्य बिंदु गुरुदेव का शरणा लेकर शांत चित्त से सर्वबंध देशबंध के इस संपूर्ण विषय को पुनः पुनः पढ़कर समझने का प्रयास करें। कांति जी, बेगानी, थोकड़ा पूरा हो चुका है ऐसा? किसी के भी कोई डाउट्स हो तो इस थोकड़े से संबंधित। प्रयोग बंध किसे कहते हैं? प्रयोग, योग यानी प्रवृत्ति, कार्बन शरीर प्रयोग ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के योग्य अपन प्रवृत्ति करते हैं, उससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। शरीर नाम कर्म की प्रकृति है, 5 शरीर नाम कर्म की प्रकृति है। वो नाम कर्म क्यों बनता है? योग से बनता है, अयोगी के तो बनते नहीं है। एक बार भाभी जी थोड़ा सा वापस आवाज नहीं आई, प्रयोग बंध किसे कहते हैं मैं वो पूछ रही हूँ। प्रयोग कहते हैं प्रवृत्ति को, जैसी प्रवृत्ति जीव करता है वैसे बंद करता है। ये नाम कर्म है, 5 शरीर नाम कर्म है ना। हाँ, आधारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, तो इस नाम कर्म का बंध क्यों हो रहा है? प्रवृत्ति करने से। अच्छा ठीक है बाबू जी, अभी मेरे वही चल रहा है जो क्लास कर रही हूँ उसमें। अच्छा, यही प्रकृति। हाँ ठीक है बाबू जी, प्रणाम। अभी मैं ABCD में हूँ बाबू जी, स्टार्टिंग में हूँ, सीख रही। ठीक है बाबू जी, प्रणाम। आंटी, मेरा प्रश्न था कि आहारक शरीर की अल्प बहुत और तेजस कार्बन शरीर की जो अल्प बहुत्व है, इसके अंदर अप्रमत्त जीव आएंगे तो कौन से गुण स्थान लेंगे आंटी अबंधक में? किसमें? इसमें तेजस कार्बन में? हाँ, तेजस कार्बन और आहारक में या वैक्रिय में भी? नहीं, आहारक में तो तेजस कार्बन में तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में बंध विच्छेद है ना। तो आंटी बंध विच्छेद की अपेक्षा लेंगे या उदय विच्छेद की अपेक्षा लेंगे? नहीं, बंध विच्छेद, बंध की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो फिर आंटी औदारिक शरीर प्रयोग बंध अगर बोलेंगे तो वो तो चौथे गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है, तो वहां पर तो प्रमत्त जीव भी नहीं बांध रहे, अप्रमत्त जीव को ही क्यों लिया? फिर यहाँ अगर बंध की अपेक्षा बात करें तो तेजस कार्बन का तो अपन बंध विच्छेद से ही बात करेंगे, वो तो अनादिकालीन है। यहाँ पे ठीक है, शरीर बनाने की अपेक्षा कथन है सर्वबंध देशबंध, यहाँ तो कुछ नया बना ही नहीं रहा है, वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तेजस कार्बन तो चाहे बाटे बेटे में है तो भी तेजस कार्बन शरीर है उसके, तो इसकी विवक्षा तो 8वें गुण स्थान से लेनी पड़ेगी ना, कि वहां बंध विच्छेद कर रहा है, वो अल्पकालीन है, इसलिए यहाँ गौण कर दिया है। कितनी देर रहेगा बंध विच्छेद उसका? वापस करेगा? शपक श्रेणी का 8वां का छट्टा हो गया ना, शपक श्रेणी वाला 8वें का छट्टा हो गया ना। नहीं, प्रश्न उठेगा ना, भाई उपशम श्रेणी में रहा तब भी बोलना चाहिए था, इसको यहाँ कहना चाहिए था। उपशम श्रेणी में तो हो रहा है बंध विच्छेद, वापस बांध रहा है, तो इसको अनादि अपरिवर्तित क्यों कह रहे हैं अपन? अनादि सपरिवर्तित भी कह रहे हैं, अनादि अपरिवर्तित कह रहे हैं। सादी सपरिवर्तित भी बोलना चाहिए। हाँ, सादी बोलना चाहिए, तो सादी नहीं कहा ना भगवान ने, अल्पकालीन है, गौण कर दिया है। तो आंटी फिर आहारक और वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध कौन से गुण स्थान तक मानेंगे? आहारक जो शरीर अबंधक बोल रहे हैं ना, उसकी अल्प बहुत में अबंधक लेने हैं मान लो अपन, तो कौन से गुण स्थान तक? आहारक शरीर का अबंधक तो पहले गुण स्थान से ही लेंगे, अबंधक की बंध खाली 7वें 8वें में, 7वें गुण स्थान से 8वें, बाकी अबंधक ही है सभी आहारक शरीर के। और बनाता है तो वो भी 6ठे में ही बना रहा है, शरीर का निर्माण 6ठे में ही कर रहे हैं ना,
शरीर नाम कर्म का बंद वो 7वें 8वें में कर रहा है, निर्माण 6ठे में कर रहा है। अपन तो सारा यहाँ निर्माण की बात करेंगे कि बंद किया, उसके बाद में आहारक आदि के पुद्गलों को ले रहा, उस अपेक्षा से यहाँ विवक्षा है। तो वैक्री में भी अपने को उदय की अपेक्षा ही बात करनी पड़ेगी ना आंटी? हाँ, एकदम उदय से ही बात करनी पड़ेगी, यहाँ भी उदय से ही बात करनी पड़ेगी आहारक में। वीना जी। हाँ जय जिनेन्द्र बाबू जी, एक तो अपर्यवसित शब्द का अर्थ क्या है? किसका? अपर्यवसित। अपर्यवसित यानी जिसका अंत नहीं है। अच्छा। सपर्यवसित यानी जिसका अंत है। एक प्रश्न और है, ये जो अपने 8 बोल है तो औदारिक शरीर में या रैखिक शरीर में जो आ रहे प्रयोग बन में, इसमें एक है योग। सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए ना। ये तो प्रश्न 2815 का ना। हाँ। बोल है कोई भी शब्द के प्रयोग में जो काम आ रहे हैं, उसमें एक योग है, भाव मन को बोल रहे हैं, और एक है योग। दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। देखो, सहयोग में तो लिया है भाव मन योग शरीर से। भाव मन योग तो ऐसे पूछे जाएंगे तो मन योग तो एक इंद्रिय में होता ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव तो शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कहना समझना चाहिए कि चैतन्य गुण जीव का, अध्यवसाय आदि तो एक इंद्रिय जीवों में भी होते ही हैं, चैतन्य गुण जीव का स्वभाव है। हाँ, योग सहित जीव की कहती है। और यहाँ कह दिया है कि जो योग पुद्गलों को ग्रहण करता है वो किससे ग्रहण करता है? काय योग से ग्रहण करता है, ये बता दिया है। तो मतलब जैसे कोई जीव अगर वैक्रिय बना रहा है, जैसे मनुष्य अगर वैक्रिय शरीर बना रहा है, तो जब वैक्रिय सभी हाथों गोलों को काम दे रहा है, प्लस वैक्रिय को भी काम दे रहा है, ऐसा समझे? हाँ, मनुष्य और तिरिंज के वायुकाय के 9 बोल हो जाएंगे। तो उस समय ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, आठों के आठों। हाँ, अच्छा, ठीक है बाबू। ठीक। हर्षा जी भाटिया। हाँ सॉरी, पूछिए। एक अपने ठीक है, आप दूसरे को कुछ में पेज नंबर निकाल रही हो। अच्छा, हर्षा जी भाटिया। क्वेश्चन 2890, आहारक शरीर के सर्वबंध देशबंध का अंतर कितने काल का है? जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल। तो ये उत्कृष्ट अनंत काल ये कैसे लिया? कोई मुनिराज ने आहारक शरीर बनाया और फिर वो गिर गए। साधु बने रहते तब तो वो 8 भव में मोक्ष चले जाते, 15 भव करके, 7 देवलोक के और 8 मनुष्य के करके 15 भव में मोक्ष जाते। वो जीव मोक्ष साधुपना उनका कायम नहीं रहा, परिणामों से नीचे गिर गए, नरक निगोद आदि में अनंत काल तक परिभ्रमण करते रहे। वापिस वो आत्मा संभली, फिर मुनिराज बने, 14 पूर्वों का अध्ययन किया और आहारक शरीर बनाया। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का घटित होता है। क्लियर हुआ हर्षा जी? हाँ। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। ओके, विमला जी। हाँ हेलो आंटी जी, वीर आदि 8 बोलों के कारण तथा तेजस कार्बन शरीर, ये क्या है? 8 बोल कौन से है? 8 बोले ना 2814 प्रश्न नंबर में 15 506 पेज। 8 में नाम, 14 में नाम है, 15 में खोला हुआ है उसका। विमला जी मिला नहीं? कितना नंबर? 506 पेज नंबर 2815 प्रश्न देखिए। 506, उसमें 8 बोल कौन सा है? पांचों से 2815 क्वेश्चन 815 क्वेश्चन। हाँ, वीर्य संयुक्त 8 बोलों के संपूर्ण का वर्णन कीजिए। वीर्य अंतराय कर्म के सूक्ष्म से उत्पन्न शक्ति द्वारा अर्थात जीव पराक्रम से यानी बल और वीर्य के प्रयोग से पुद्गल इकट्ठे करता है। संयोग भाव मनोयोग युक्त जीव शरीर का बंद करता है। ये सभी 8 बोल ने हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, फिर आप देख लीजिएगा। ये तो शायद क्लियर हो चुके हैं शुरुआत में। आप पूछे थे ना नम्मा बोल में घटित करेंगे। नव्वा बोल, हाँ आंटी नव्वा बोल वो बैटरी आ रहा है, आप समझा दीजिए ना।
ये जैसे अगर कोई मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय व्यक्ति शरीर बनाए वायु का एक जीव, तो उनमें वेक्रिय लब्धि होती है, वो एक नौवां बोल होगा। अपन नहीं बना सकते हैं ना, अपने में वेक्रिय लब्धि नहीं है, वेक्रिय शरीर नहीं बना सकते हैं, तो ये 8 बोल चाहिए, उसके साथ वेक्रिय लब्धि और चाहिए। और आहारक शरीर बनाने के लिए भी ये 8 बोल चाहिए, उसके साथ में आहारक लब्धि और चाहिए, 9वां बोल। क्लियर हो गया विमला जी? आहारक लब्धि चाहिए वेक्रिय लब्धि के साथ। एक वेक्रिय बनाने के लिए बराबर आवाज नहीं आ रही आंटी। वेक्रिय बनाने के लिए वेक्रिय लब्धि चाहिए, आहारक बनाने के लिए आहारक बनाने के लिए आहार लब्धि चाहिए। आंटी गलत सुन रहे हैं। हाँ बोलो। वेक्रिय बनाने के लिए वेक्रिय लब्धि चाहिए, आहारक बनाने के लिए आहारक लब्धि चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ विमला जी? नोट हो गया। अनिता जी आप पूछ लो। हाँ जी दीदी, ये क्वेश्चन नंबर 2816 में है, ये चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी ये कौन कौन से योग हैं? ये नहीं मेरे को समझ में आ रहा। 2816 खोलिए सब कोई। सहयोग में चतुस्पर्शी, ये अपेक्षा से कथन है। मनोवर्गना के पुद्गल चतुस्पर्शी है ना? हाँ जी। भाषा और मन के पुद्गल चतुस्पर्शी है, और औदारिक वेक्रिय आहारक आदि के पुद्गल अष्टस्पर्शी है। अच्छा अच्छा ठीक तो है दीदी। टीकाकार कह रहे हैं कि ये चतुस्पर्शी मन योग की अपेक्षा से, ठीक है, इन्होंने टीका में अपेक्षा से लिख दिया ये, बाकी तो बिना मन वाले भी शरीर बनाते हैं। वायु काय के बिना मन वाला है, वो भी वेक्रिय शरीर बनाता है, औदारिक शरीर भी बनाता है। ये एक अपेक्षा से कथन कर दिया टीका में, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कथन है। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, डाउट सारे हो चुके हैं, 15 मिनट है, तो हाँ, डाउट्स के लिए बोले, दूसरे डाउट्स के लिए या रीडिंग करें? पूछ लो, कोई को और कोई डाउट है, नहीं तो पढ़ लो। दूसरे कोई डाउट्स हैं इस टुकड़े से अलावा किसी के, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे रीडिंग स्टार्ट कर। आगे रीडिंग कर लेते हैं। बहुत कृपा करें आंटी, इतना गहन टुकड़ा आपने इतना सुंदर खोला है। कमला आंटी आगे पढ़िए, नहीं है डाउट्स। कर्म बंध के कारण शतक 8 उद्देश्य 9 प्रश्न 2900 बनते वर्णवर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? गौतम, पहला ज्ञान की प्रत्यनिकता विपरीतता या विरोध करने से, दूसरा ज्ञान का निहनन करने से, तीसरा ज्ञान में अंतराय देने से, चौथा ज्ञान से प्रवेश करने ज्ञान के दोष निकालने से, पांचवा ज्ञान की अत्यंत असाधना करने से, छठा ज्ञान के विसंवाद योग कथनी और करनी में असमानता से तथा ज्ञानावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से ज्ञानावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंद होता है। प्रश्न मीना भाभी जी, एक मीना भाभी जी, अच्छा वो नहीं है यहाँ। देखिए, ज्ञान की प्रत्यनिकता, ये जो कारण है ना, ज्ञान में निन्नव बनने से, अपलाप करने से, जैसे कोई कहे सर्वबंध देशबंध, इतना कठिन विषय, हम इसको पढ़ के क्या करेंगे, हमारी आत्म उन्नति में ये क्या हेतु बनेगा, ये एक तरह का अपलाप हो गया। भगवान महावीर गौतम स्वामी का संवाद है, व्यर्थ का नहीं है। टॉनिक ले रहे हो, हम कहेंगे कि क्या जरूरत है टॉनिक लेने की, कौन सा दिख रहा है अभी कि आप अभी का भी आप में शक्ति आ गई, लेकिन काम कर रही है ना वो अंदर। उसी प्रकार चाहे देशबंध सर्वबंध कठिन विषय रहा हो, ज्ञान के विषय में कभी अपलाप जो कर रहे हैं, कर्म बंधन तो ज्ञानवर्णी कर्म का 10वें गुण स्थान में भी होता है। कहाँ तक बंद है ज्ञानवर्णी का अलका जी? 10वें जीव स्थान तक है ना, वहां तो कोई ज्ञान ज्ञानी की अशातना नहीं करता है। अप्रमत जीव तो कोई भी इन 6 बोलों में से एक भी बोल की आराधना नहीं करता है, ना ज्ञान की निंदा करता है, ना किसी का विरोध करता है, वो तो अपने आत्मा में रमण करता है अप्रमत जीव, फिर भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करता है। वो क्यों कर रहा है? वो उसके मोहनी कर्म का उदय है, जिसके प्रभाव से वो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसका डिवीजन हो जाता है। वैसे जैसे गाय घास खाती है, दूध भी बनता है, खून भी बनता है, सब अलग अलग चीजें बनती है ना, उसके शरीर में मल आदि भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन सबकी अशातना करते हैं अगर अपन, तो उसमें ज्ञानावर्णी कर्म में अनुभाग बहुत अधिक पड़ जाता है। अनुभागी कर्म की शक्ति है, रस है। अगर रस ही नहीं है ज्ञानावर्णी में, एकदम कम रस डालेंगे तब तो अपन भी 14 पूर्वी बन सकते हैं।
तो रस अधिक होने के कारण ज्ञान सीख नहीं पाते हैं, ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। अनुभाग बंध कर्म की शक्ति है, इसलिए इसका जो कर्म बंध के कारण है, इनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ये हम जानेंगे तो भूल चूक के भी हम नहीं करेंगे। मान लो कि आप ज्ञानी है, मुझे कुछ द्वेष आ रहा है आप पर, तो मुझे अचानक लगेगा क्यों करूं, ये इतना ज्ञान इनको आ रहा है, इनकी अशातना करूंगी तो वापस मेरे ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा, गाढ़ अनुभाग का बंधेगा तो सही, चाहे आप ऊंचे गुण स्थानों में जाओ। तो ये जीवन शुद्धि का दर्शन बता रहे हैं भगवान महावीर ने। ये जो कारण बताए हैं, इन कारणों पर हम ध्यान देंगे तो हम महाकर्मी, महाक्रिया वाले, महाआश्रवी नहीं बनेंगे। भाभी जी, वी संवाद कथनी और करनी, इसका क्या मतलब? कथनी और करनी, जैसे कह रहे हैं, मैं भी अभी ज्ञानावर्णी ज्ञान पर, इस पर बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में वो नहीं है, असमानता है। सबके सामने मैं बहुत ज्ञान की प्रशंसा कर रही हूँ और अकेली बैठी मन में बैठी बैठी निंदा करूंगी, मुझे क्या काम आएगा देश बन सरोबन। विसंवादी हुआ ना कमला जी? हाँ। अभी तो धारा प्रवाह शब्दों में मैं प्रशंसा कर रही हूँ ज्ञान के, और अंदर वापस परिणाम खत्म खराब कर लूं अकेली। तो ये आगम वाक्य हमें चेताते हैं। उस समय मैं अकेली बैठ के मन में सोच रही हूँ तो भी मेरे कर्म बंधन तो हो ही रहा है, मुझे भी संवाद से बचना है। अभी मैंने कहा वो मुझे जीवन में उतारना है। ये सर्वबंध और देशबंध इतना कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग में सेट होने से इजी लगता है, इतना कोई कठिन नहीं लगा मेरे को। अच्छा, अच्छी बात है, बार बार करके इसको स्थिर कर लीजिए। पढ़िए। प्रश्न 2901, क्या अप्रमत गुण स्थानों में भी ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के उपर्युक्त 6 कारण होते हैं? उत्तर, अप्रमत गुण स्थानों में ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के उपर्युक्त 6 कारण नहीं होते हैं, तथापि मोहनीय कर्म के उदय के कारण 10वें गुण स्थान तक इस कर्म का बंध होता है। प्रश्न 2902, क्या ज्ञानावर्णीय कर्म बंध में ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय भी निमित्त होता है? उत्तर, ज्ञान की प्रत्यनिकता आदि आश्रव जनित प्रगतियां कर्म बंध के ग्राही हेतु है, जो अनुभाग बंध के विशेष कारण बनते हैं। दूसरा, नहीं तो अगर ये कारण नहीं हो तो ज्ञानावर्णी तो बंधेगी, लेकिन अल्प रस वाली बंधेगी, यहाँ बहुत अनुभाग बंधेगा इन कारणों से, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ज्ञानावर्णीय कर्म बंध का अंतरंग हेतु निश्चय में ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। इस प्रकार से 7 कर्मों के अंतरंग हेतु के विषय में कहना चाहिए। आंटी, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। ऐसे तो उदय बंद चलता ही रहेगा आंटी। हाँ, रोक रहे हैं ना अपन, अनुभाग कम कर रहे हैं, अनुभाग भी कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोटि कोटि सागरोपम के, अपन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं इतना बंद? कम में आ गए ना? हाँ। सिर्फ अंत कोटा कोटि में आ गए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, पर और आगे बढ़। पर आंटी, हमको बंद के साथ साथ तो उदय भी रोकना पड़ेगा ना, तभी तो बंद रुकेगा। नहीं, बंद विच्छेद अपने आप हो जाएगा। बंद तो देखो 10वें गुण स्थान तक हो गई इसका, मंद अनुभाग होते होते अपने आप वो नष्ट हो जाएगी क्षपक श्रेणी में। फिर नहीं, वो बोला ना ज्ञानावर्णी कर्म का अंतरंग हेतु निश्चय में ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ही है। हाँ, तो ये जो बंद का कारण है, ज्ञान के प्रति मैं विरोध कर रही हूँ। ज्ञान का मैं क्यों कर रही हूँ? मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का गाढ़ कर्मों का उदय है, इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ। ठीक है। 2903, बनते दर्शनावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर, गौतम, दर्शन की प्रत्यनिकता करने से, दर्शन का अपलाप करने से, तीसरा दर्शन में अंतराय देने से, चौथा दर्शन से प्रवेश करने से, पांचवा दर्शन की अत्यंत असाधना करने से, छठा दर्शन के विसंवाद योग से तथा दर्शनावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंध के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। चक्षु आदि से दर्शन देखने में जो बाधक बनती है उसे दर्शनावर्णीय कहते हैं। संभावना है कि चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन से देखने वालों का विरोध करने से इसका बंध होता है। ये दर्शनावर्णीय
कार्बन शरीर प्रयोग बंध क्या हुआ? इंद्रिय, 5 इंद्रिय क्या है? नाम कर्म की प्रकृति है। हाँ। इंद्रियों का निर्माण आदि। तो चक्षु से देख रहे हैं, आंख से देख रही हूँ, मैं बाधक बन रही हूँ किसी के। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि कुछ नहीं है, बेकार की बातें ये सब है। तो इन सब कर्मों का बंद हो रहा है। इसको कार्बन शरीर प्रयोग बंद के साथ क्यों बोला? दर्शनावर्णीय कार्बन शरीर प्रयोग बंद। दर्शनावर्णी कार्बन तो कर्म बंद हो रहे हैं ना। कार्बन शरीर यानी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म है। अच्छा, कार्बन शरीर ही कर्म है ना, कर्म ही कार्बन शरीर है। हाँ, बोलो अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा का प्रश्न है क्या कोई? नहीं, वो पहले का 100 होता है। प्रश्न 2904 वेदनीय कर्म बंध का वर्णन कीजिए। साता असता वेदनीय कर्म बंध के अनुकंपा आदि बंध हेतुओं का वर्णन 7वें शतक के दुसंहारे छठे उपदेशक में कहा गया है। प्रश्न संख्या 2099 और 2101 देखें, वहां तक देख लीजिएगा, सब कोई पढ़ लीजिएगा वापस। आगे पढ़िए। प्रश्न 2905 बनते मोहनीय कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उद्देश्य से होता है? उत्तर, गौतम, तीव्र क्रोध से, तीव्र मान से, तीव्र माया से, तीव्र लोभ से, तीव्र दर्शन मोहनीय से और तीव्र चारित्र मोहनीय से तथा मोहनीय कार्बन शरीर प्रयोग कर्म के उद्देश्य से इस कर्म का बंध होता है। तो सामान्य क्रोध से भी बंद हो ही रहा है। यहाँ तीव्र क्रोध आदि से है तो उसमें अनुभाग बंद अधिक पड़ रहा है, रस अधिक पड़ रहा है, अधिक दुखदायी होता है वो। प्रश्न 2906 तीव्र दर्शन मोहनीय और तीव्र चारित्र मोहनीय में कौन से कर्मों को ग्रहण किया गया है? उत्तर, तीव्र दर्शन मोहनीय में तीव्र मिथ्यात्म मोहनीय और तीव्र चारित्र मोहनीय में तीव्र नौ कसाई को ग्रहण किया गया है, क्योंकि तीव्र क्रोधादि के संबंध में कहा जा चुका है। मोहिनी कर्म की चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां, तो उसमें 16 कषाय तो ऊपर ही आ गई, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, ये सब। फिर कौन सी बची चारित्र मोहिनी की? 9 कषाय बच गई, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद आदि वो बच गई, तो वो ग्रहण करना चारित्र मोहिनी में। और दर्शन मोहिनी तीव्र है, तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद है ना, मिथ्यात्व मोहिनी और बोलो संकित मोहिनी और सम्यक मिथ्या मोहिनी, 3। तो तीव्र है वो दर्शन मिथ्यात्व मोहिनी के लिए कहा गया। प्रश्न 2907 वंदना जी का प्रश्न है, बोलिए। अनम्यूट है। हाँ आंटी, ये जैसे बोल रहे हैं ना चक्षु आदि से देखने में जो बाधक बनती है उसे दर्शनावर्णीय कहते हैं। संभावना है कि चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन से देखने वाले का विरोध करने से इसका बंद होता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका हुआ कि मैं चक्षु से देख रही हूँ, वो लाल कपड़ा है, ठीक है, एक सामान्य बहुत छोटा सी उदाहरण है ये, देख रही हूँ और आप उसका विरोध कर रहे हो कि नहीं लाल नहीं है, तुम्हारी आंख नहीं है, तुम्हारे वो नहीं है, ये नहीं है, इस ढंग की जो बातें हो जाती है उससे दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। तो चक्षु दर्शनावर्णी में आवरण आ जाता है, एक इंद्रिय बेंद्रिय आदि बन जाते हैं, उनके क्षोक्षम नहीं होता है चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का। नहीं, हमारे कहने से भी बन जाता है क्या, जैसे कि ये लाल रंग नहीं है या तो नहीं, किसी ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण है, बाधक बन रहे हैं, किसी को देखने में बाधक बन गए, अंधा बना दिया किसी को। अच्छा, और ये अवधि केवल दर्शन से क्या मतलब हुआ? इसमें भी है, अवधि दर्शन से कोई देख रहा है, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, बेकार है, अवधि दर्शन कुछ नहीं होता है, उसके विषय में अपलाप करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, तो उस जीव को अवधि दर्शन प्रकट नहीं होता है। अच्छा, ये 2896 का ना, तेजस कार्बन शरीर के देश बंद की स्थिति कितनी है? तो बोले अनादि 96 क्या? हाँ बोलिए। तेजस कार्बन शरीर के 2 भंग बताए हैं, अनादि अनंत अभवी और अनादि शांत भवी की अपेक्षा। तो अनादि अनंत अभवी की अपेक्षा क्या कम होते हैं तेजस कार्बन शरीर, ऐसे समझना? नहीं, ये तो बांधते ही रहते हैं, इनका खत्म होता ही नहीं है। अनादि अनंत यानी अनादि काल से तेजस कार्बन बंद कर रहे हैं और अनंत काल तक करते ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा अभवी जीवों का।
और अच्छा, भव से और जीव है वो अनादिकाल से अपन भी बांधते ही आ रहे हैं, लेकिन जब मोक्ष में चले जाएंगे तब बंध रुक जाएगा इसका तेजस कर्मण का। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। तेजस कार्बन शरीर प्रयोग बंद का अंतर नहीं होता का क्या मतलब हुआ? ये है कि तेजस कार्बन का अबंधक हो गया, उसके बाद वो तेजस कार्बन कब बांधेगा? वो बांधेगा ही नहीं, मोक्ष में चला जाएगा। तो ये क्या सिद्ध भगवान की अपेक्षा है क्या? ये अंतर नहीं होता तेजस कार्बन शरीर का, हाँ ये सिद्ध भगवान सिद्ध हो जाएंगे बाद में, यहाँ भी बंद नहीं कर रहे हैं ना। शपक श्रेणी में 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग के बाद में तेजस शरीर का बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तब पहले से बांधे, मानना जैसे देखो केवली भगवान मान लो तेजस शरीर का बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेजस शरीर क्या कार्य करता है? खाने को पचाता है, शरीर की जो उष्णता आदि सब तेजस शरीर के कारण है ना। तो खाना तो उनका भी पचता है, केवली भगवान का भी। तो जो पहले ग्रहण किए हुए पुद्गल हैं तेजस शरीर के, वो ही काम कर देते हैं उनके। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ 8वें गुण स्थान के बाद, मतलब 8वें के 6ठे भाग के बाद भाग में के बाद, हाँ। अच्छा, और ये आपने उपशम श्रेणी का क्या बताया? इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहा कि भाई उपशम श्रेणी में भी नहीं बांध रहा, 8वें के 6ठे भाग के बाद में एक शंका उत्पन्न होती है, तब फिर उसका अंतर हो गया ना, अंतर मुहूर्त तक नहीं बांधा, वापस बांध रहा है, तो फिर भगवान ने क्यों नहीं कहा कि इसका अंतर होता है? तो ये अल्पकालीन है, उपशम श्रेणी में थोड़े सी काल बाद है, वो अवश्य बांधेगा फिर, तो उस अपेक्षा से पूर्ण कर दिए जाने की संभावना है। अच्छा, बहुत बहुत कृपा कराई आंटी, बहुत। और दूसरा हो गया कि भाई तेजस कार्बन का बंध विच्छेद हुआ है, मान लो कि औदारिक का बंध विच्छेद हुआ, जीव बेक्रिय में चला गया, तो उस समय औदारिक नहीं बांध रहा है ना, औदारिक का बंधक हो गया। औदारिक शरीर वाला आहारक में चला गया तो आहारक का बंध रुक गया उसका, आहारक के औदारिक के पुद्गलों को नहीं ग्रहण कर रहा है। जब तेजस कार्बन का बंध विच्छेद हो जाता है उसका 8वें गुण स्थान में के 6ठे भाग में, तो आगे वो कोई भी शरीर नहीं बांध रहा है ना। उस अंतर के मध्य में कोई शरीर बंद होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है, तो ये भी कारण से भगवान ने अंतर नहीं बताया। अच्छा, ठीक है आंटी, बहुत कृपा कराई। मोहिनी जी। हाँ बोलिए मोहिनी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ज्ञानावर्णीय कर्म का जो संभव समझने की चेष्टा करते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उस टाइम माथा एकदम ब्लॉक हो जाता है, ये ज्ञानावर्णीय का ही है ना? नहीं, ज्ञानावर्णीय कर्मों का पहले का बांधा हुआ गाढ़ रस उदय में आ रहा है, लेकिन अपन इन बोलों का तो सेवन नहीं करते हैं ना मोहिनी जी। अपन ये सब 6 बोल में से एक भी काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने भविष्य में जो भी बांध रहे हैं वो तो अच्छा बांध रहे हैं। हाँ, तो भगवान महावीर को घोर कष्ट आ रहे थे, हाँ। उनके कष्टों का वर्णन पढ़ो तो हृदय कांपने लग जाए, लेकिन उन्होंने खराब कर्म वापस नहीं बांधे ना उन क्षणों में। अपन भी नहीं बांध रहे, ये अध्ययन कर लिए तो हमें पता है कि हम ये 6 में से एक का भी सेवन नहीं करते हैं, और कदाचित किसी कर रहे हैं किसी का, तो तसमिच्छामि दुक्कड़म दे दो। कई लोग होते हैं, कई के घरों में कोई बहुत पढ़ता है, ये करता है, तो घर वाले ये दिन भर पढ़ती रहती है, बेकार काम कर रही है, ये करो वो करो। अपन ये सब तो अब नहीं करेंगे ना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो अनीता। हाँ एक और है, बोल देता है, अनीता का है ना, टाइम तो हो गई। प्रणाम। यही मेरे को क्वेश्चन 2902 का ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध का अंतरंग हेतु ही ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, तो इसको कैसे देखो? ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक, 10वें जीव स्थान तक, ठीक है। तो ये निरंतर अभी ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, तभी तो मैं ज्ञान की निंदा करूंगी। मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है, निंदा भी करूंगी, ज्ञानी से द्वेष भी करूंगी। मूल कारण तो कर्मों का उदय ही है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब मोहनीय कर्म खत्म होगा तब भी ज्ञानावर्णीय कर्म खत्म होगा। हाँ, सबसे पहले मोहिनी खत्म होगी। हाँ ठीक। आयुष तो बंद ठीक है, आयुष बंद का वो अलग बात हो गई। बाकी कर्मों में तो मोहिनी जाएगी, तभी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय जाएंगे। जी आप अपने नाम क्या बताया था जिनको अगले टाइम पढ़ना है उनका? हाँ, सरला जी मिन्नी। ठीक है, बहुत बहुत कृपा कराई आंटी आपने। ज्योति जी मीटिंग एंड करिए ना सर। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ श्वेता जी मैं करती हूँ। हाँ जी, थैंक जय यू। जिनेंद्र। जय।